युद्ध क्षेत्र विस्फोटों से घिरा हुआ है, जो कल्पित बौनों द्वारा छोड़े गए विविध तात्विक जादू के कारण हो रहा है। यहाँ तक कि मरे हुए राजकुमार भी अपनी रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि रेरे ही प्रभाव डाल रही है। वह अपने साथ लाए जादुई औजारों से हमले कर रही है। वह एक ऐसी बंदूक का उपयोग करती है जो चिपचिपे जाल छोड़ती है, एक पानी की बंदूक जो जमीन को फिसलन भरा बना देती है, ओरिगामी क्रेन जो संपर्क में आने पर फट जाती है, तथा एक हार्मोनिका जो बजाने पर कमजोर बफ लगाती है। अलग अलग ये उपकरण प्रभावशाली नहीं लगते, जिससे आपको आश्चर्य होता है कि इन्हें बनाया ही क्यों गया। लेकिन जब इन्हें एक साथ मिला दिया जाता है तो ये युद्ध की दिशा को सूक्ष्म रूप से प्रभावित करते हैं। दुश्मनों द्वारा इस्तेमाल किए जाने पर ऐसे उपकरण परेशानी का सबब बन सकते हैं। वास्तव में मरे हुए राजकुमार को हमला करने में कठिनाई हो रही है, क्योंकि लियोरा, समुराई और सेबास अग्रिम पंक्ति में हैं। पुनर्जनन कौशल के साथ दुश्मन का एमपी तेजी से ठीक हो रहा है। हमें और अधिक मारक क्षमता की आवश्यकता है, और अधिक देवता इसकी मांग करते हैं। हम अपना सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन मरे हुए लोग बेरहम हैं। लियोरा के स्विफ्ट किलिंग ब्लेड की बदौलत मरे हुए राजकुमार की चपलता आधी हो गई है। यही वजह है कि वे आक्रमण और बचाव दोनों में आगे हैं। यही मुख्य कारण है कि वे इस क्षमता के दुश्मन का सामना कर पाते हैं। जैक के साथ अपनी लड़ाइयों से लियोरा ने सीखा कि जबरदस्त चपलता सबसे बड़ा खतरा है, और इसीलिए हमने ये कौशल हासिल किया। दुश्मन की गति को कम करके ये लगभग उसे मार डालने जैसा है। स्विफ्ट किलिंग ब्लेड कौशल वास्तव में अपने नाम के अनुरूप है। हालांकि दुश्मन संतुलन बनाए रखते हुए पुनर्जनन के साथ जवाब देता है। आधे अधूरे हमले बेकार होते हैं, और लियोरा अब समझती है कि उन कमजोर दुश्मनों के लिए कैसा महसूस होता है जिन्होंने उनसे लड़ाई लड़ी है। जैसे ही सेबास द्वारा सूली पर चढ़ाया गया मरे हुए राजकुमार अपना मंत्र पूरा करता है। काली गेंद। युद्ध के मैदान में एक तीसरी काली गेंद दिखाई देती है। यह एक जादुई कला लगती है जिसकी एक कूलडाउन अवधि होती है, इसलिए इसे स्पैम नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी ये परेशानी का सबब है। तुरुप का पत्ता, मृत्यु देवता की दरांती अभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर भी लियोरा के पास बस एक ही मौका बचा है। लियोरा बहादुरी से नजदीकी लड़ाई में उतरती है। शिरने मेडियन के कौशल दिव्य अवतरण का नृत्य की बदौलत उसकी फुर्ती मरे हुए राजकुमार से भी ज्यादा है। ये कौशल एक बार सक्रिय होने पर कुछ घंटों तक रहता है और अन्य चपलता बफ्स के साथ जुड़ जाता है। यद्यपि इसका प्रभाव मामूली है, लेकिन इसकी लंबी अवधि और अन्य चपलता बफ के साथ सह अस्तित्व की क्षमता इसे शक्तिशाली बनाती है। चमक। काले जादू फ्लैश का उपयोग करते हुए लियोरा तुरंत मरे हुए राजकुमार के पीछे जाती है और एक हाथ से अपनी दरांती घुमाती है, जिसका लक्ष्य उसका सिर काटना होता है। हालांकि लियोरा के वार से पहले ही राजकुमार का सिर अपने आप गिर जाता है। जब लियोरा का वार चूक जाता है तो राजकुमार का सिर स्वतः ही जुड़ जाता है। कोई और विकल्प न होने पर लियोरा राजकुमार की पीठ पर लात मारकर उससे दूरी बना लेती है। यह अजीब तकनीक उसे एक महत्वपूर्ण वार करने से रोकती है। खैर, हम और कुछ नहीं कर सकते। हे ईश्वर, ये कष्टदायक है। गर्दन को निशाना बनाने का कोई तरीका न होने के कारण लियोरा की भूमिका एक टैंक की हो जाती है। हालांकि पीछे के कल्पित बौनों को नुकसान पहुंचाने के लिए उसके लिए अग्रिम पंक्ति के बहुत करीब रहना अच्छा नहीं है, क्योंकि वह गोलीबारी में फंस सकती है। यहाँ एकल युद्ध में लियोरा की विशेषज्ञता एक नुकसान बन जाती है। हमारे सांसद पूरी तरह से सक्रिय हैं। हाँ, जीवन चुराने वाला ब्लेड। लियोरा आगे बढ़ती है और मरे हुए राजकुमार के साथ तीव्र तलवारबाजी शुरू कर देती है। अपनी पुनर्युजी क्षमताओं पर भरोसा करते हुए वे बिना किसी बचाव की परवाह किए एक के बाद एक वार करते रहते हैं। मैं अपने कौशल का इस्तेमाल गर्दन या दिल जैसे कमजोर बिंदुओं पर होने वाले हमलों को रोकने के लिए करता हूँ। समुराई और सेबास कभी कभी हस्तक्षेप करते हैं, जिससे क्षति का अंतर कम हो जाता है। 3 मिनट के घातक युद्ध के बाद सबसे पहले जो थक गया वह था मरे हुए राजकुमार का हाथ। अंधेरे का दबाव स्लैश। वह राजकुमार का बचा हुआ हाथ काट देती है, लेकिन वह भी पुनर्जीवित हो जाता है। जब कोई पुनर्जनन कौशल इस स्तर तक पहुंच जाता है तो वह अत्यधिक प्रभावशाली हो जाता है, हालांकि इसके लिए भारी मात्रा में एमपी की खपत होती है। एक क्षण के लिए राजकुमार पुनर्जीवित होने के लिए हिलना बंद कर देता है, और लियोरा मौके का फायदा उठाकर अपनी बड़ी दरांती से उसका सिर धड़ से अलग कर देती है। जीवन चुराने वाले ब्लेड ने उसके एचपी को 90% तक कम कर दिया है, जिससे एक निर्णायक गंभीर प्रहार होता है। वार के बाद लियोरा अपना सिर उठाती है। उसके बर्फ जैसे सफेद बालों के नीचे उसकी लाल आंखें पागल भक्ति से घूम रही हैं। जैसा देवताओं ने चाहा था। इस कठिन युद्ध को सहना मेरे लिए आसान था, क्योंकि मैं देवताओं में विश्वास करता हूँ। जैसी कि आपसे उम्मीद थी, हीरो। अधिकतम मंत्रोच्चार। महारानी भड़कना। राजकुमारी का विस्फोटक जादू राजकुमार पर वार करता है, जिससे उसके पेट में एक बड़ा छेद हो जाता है। अंततः राजकुमार जमीन पर गिरता है। क्या ये अंत है? नहीं, अभी नहीं। उसके पास शायद एमपी खत्म हो गया है। पुनर्जनन कौशल ठीक होने पर एमपी की खपत करता है, और भले ही वह एक मरे हुए व्यक्ति के रूप में बॉस बन गया हो, उसके संसाधन अनंत नहीं हैं। आगे आओ। पवित्र उपकरण। विश्व देवी की दया, दयालुता की दुनिया। खजाने की तिजोरी की गहराई से कुर्सी में धंसी तलवार खुद को बाहर खींचती है। बाहर निकाली गई तलवार रूपांतरित होते हुए एक चमकदार रोशनी उत्सर्जित करती है। लियोरा। इससे पहले कि लियोरा मरे हुए राजकुमार पर अंतिम प्रहार कर सके, पवित्र तलवार अपना रूपांतरण पूरा कर लेती है। तलवार एक विशाल कवच में बदल गई है। ये राजकुमार से चिपक जाती है और लियोरा की दरांती से उसके शरीर की रक्षा करती है। दरांती का प्रहार विक्षेपित हो जाता है, जिससे लियोरा लड़खड़ा जाती है। मरे हुए राजकुमार की सड़ती हुई आंखें चारों ओर घूमती हैं, इससे पहले कि वह लियोरा के पेट पर मुक्का मारता है, जिससे उसकी अंदरूनी चीजें एक वीभत्स प्रदर्शन में बाहर आ जाती हैं। लियोरा। तत्काल मृत्यु परिहार कौशल सक्रिय होता है। सेबास अपने के से हमला करता है और गिरी हुई लियोरा को बचाने की कोशिश करता है।
लेकिन राजकुमार की मुट्ठी पहले से ही वार करने के लिए तैयार है। सेबास, जिसके पास तुरंत मौत से बचने जैसा कोई कौशल नहीं है, समय पर नहीं पहुंच पाएगा। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा भाई। जो सेबास को एक तरफ धकेलती है वह एक युवा लड़की है, रेमेलिया। अपनी आवाज़ में डर के भाव के साथ राजकुमारी चिल्लाती है, मैं तुम्हें एक योगिनी को मारने नहीं दूंगा। उच्च एल्फ राजकुमारी अपनी बाहें फैलाती है, लेकिन राजकुमार की मुट्ठी उस पर नहीं लगती। इसके बजाय राजकुमार चीखता है और अपने ही चेहरे पर मुक्का मारता है। हालांकि मुक्का तुरंत ठीक हो जाता है, लेकिन उसकी क्षीण आंखों में इच्छाशक्ति की एक झलक झिलमिलाती है। मैंने उनकी रक्षा की। भाई, जब आपका सामना किसी खतरनाक राक्षस से होता है तो आप अपनी आंखें कसकर बंद कर लेते हैं। राजकुमारी की आंखें एहसास से चौड़ी हो गईं। जिस पल उसे यकीन था कि राजकुमार उसे मार डालेगा, उसने सचमुच अपनी एक आंख कसकर बंद कर ली थी। राजकुमार की आवाज़ कांप रही है, फिर भी वह धीरे से बोलता है, लेकिन आप दोनों आंखें बंद नहीं करते। आप पलटवार करते हैं, चाहे एक ही क्यों ना हो। मुझे लगता है कि यह नेक काम था। सैकड़ों सालों से मैंने आपके बड़प्पन को याद रखा है और हार नहीं मानी। आप सचमुच सराहनीय थे भाई। अब मैं जो करने जा रहा हूं वह है पवित्र औजार का अंतिम प्रहार। इसे सहन करो। मैं मुश्किल से इसे नियंत्रण में रख पा रहा हूं। देवी का पवित्र उपकरण, यदि इसकी तुलना की जाए तो इसका आकार पावर सूट जैसा होगा। देवी, क्या यह इस दुनिया में कुछ ज़्यादा ही अनुचित नहीं है? जैसे ही राजकुमार अपनी सीमा पर पहुंचता है, उसकी आंखें खाली हो जाती हैं। आना, लियोरा अपनी दरांती उठाते हुए धीरे से जवाब देती है। अपनी आक्रमण शक्ति बढ़ाने के लिए वह एक औषधि पीती है, फिर कांच की बोतल एक तरफ फेंक देती है। कांच के टूटने की आवाज़ साफ सुनाई देती है। अपनी आस्तीन से अपना मुंह पोंछते हुए वह कहती है, देवता देवियों से अधिक शक्तिशाली होते हैं। मैं एक पवित्र उपकरण से नहीं हारूंगा। इस जगह को छोड़ दो। देवी का पवित्र उपकरण, झूठे भगवान का प्रेषित, कौन जीतेगा? खोलो मृत्यु की छाया। भगवान की स्तुति करो। मृत्यु दरांती, रीपा का काम। एक विशाल तुरुप का पत्ता जो सभी जीवन भंडार को खा रहा था, दरांती में समा गया। छोटी सी लेकिन विशाल काले और सफेद आभा से लदी लियोरा राजकुमार के सामने खड़ी थी, जो दिव्य चांदी के कवच से सुसज्जित था। दोनों एक साथ आगे बढ़े और अविश्वसनीय गति से गायब हो गए। उनकी नज़रें एक दूसरे से टकराईं और उनके बीच की दूरी पल भर में कम हो गई। पल भर में राजकुमार की मुट्ठी और लियोरा की दरांती एक साथ घूम गईं। मृत्यु से बचाव और अंधकार भ्रम समाप्त हो जाने के कारण लियोरा के पास दुश्मन के हमले को रोकने या उससे बचने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। फिर भी उसने सीधे हमला करने का विकल्प चुना। उसका लक्ष्य सिर काटना और कुछ नहीं। लियोरा ने अपने दांत भींच लिए जब राजकुमार की मुट्ठी उसके पेट पर लगी और उसका सारा एचपी खत्म हो गया। फिर भी मरते दम तक उसकी दरांती राजकुमार के आर पार हो गई। कौशल का संयोजन, हेडहंट, कमजोर बिंदु हमला, हत्या ब्लेड, जीवन अवशोषित ब्लेड, आत्मा भक्षक, चांदनी सायत तकनीक और सायत तकनीक भारी क्षति पहुंचाए राजकुमार के एचपी को पूरी तरह से खत्म कर दिया। ये सचमुच मौत का हथियार था, लेकिन लागत बहुत अधिक थी। लियोरा ने बिना एक शब्द बोले अपनी जान गंवा दी। ज़ेफिर का स्तर ऊपर हो गया है। ज़ेफिर का डार्क मैजिक स्तर ऊपर हो गया है। ज़ेफिर का क्रिएट डार्क स्तर ऊपर हो गया है। ज़ेफिर की डार्क आभा का स्तर बढ़ गया है। ज़ेफिर का पुनर्जनन स्तर ऊपर हो गया है। ज़ेफिर का मूल्यांकन स्तर ऊपर चला गया है। समुराई का स्तर ऊपर हो गया है। समुराई की नकल का स्तर बढ़ गया है। समुराई का सरप्राइज अटैक का स्तर बढ़ गया है। समुराई का संयम बढ़ गया है। समुराई की सोनिक वेव का स्तर ऊपर हो गया है। समुराई की लौह दीवार का स्तर ऊपर हो गया है। समुराई का टेंटिकल संवर्धन स्तर ऊपर हो गया है। एम्पायर पर अपना अगला रोमांच खोजें। युद्ध क्षेत्र शांत हो गया। जब सभी ने अपनी सांस रोक ली तो मैंने अपने आइटम बॉक्स से एक पुनरुद्धार औषधि का उपयोग किया, जो एक कार्यक्रम के दौरान प्राप्त की गई थी। लियोरा का एचपी मात्र एक रह गया और वह पुनः जीवित हो गई। सरसराहट के साथ लियोरा आंखें झपकाते हुए उठ बैठी। जीवित, अगली बार हम अधिक विचारशील बनेंगे लियोरा। मैं जीत गया भगवान। लियोरा का स्तर ऊपर हो गया है। लियोरा की साइट तकनीक का स्तर ऊपर हो गया है। लियोरा की मूनलाइट साइट तकनीक का स्तर ऊपर हो गया है। लियोरा की भूदृश्य कला कौशल का स्तर बढ़ गया है। लियोरा का लाइट मैजिक स्तर ऊपर हो गया है। लियोरा का फ्लैश मैजिक स्तर ऊपर हो गया है। लियोरा का एकांत प्रतिरोध स्तर ऊपर उठ गया है। लियोरा का कागुरा समतल हो गया है। लियोरा का समनिंग स्तर ऊपर हो गया है। लियोरा का चैंट एक्सटेंशन स्तर ऊपर हो गया है। और इस प्रकार हमने दिव्य कलाकृति पुनः प्राप्त कर ली। राजकुमार के शरीर का कोई अवशेष नहीं बचा। जैसे ही विजय की घोषणा गूंजी, उसकी लाश राख में बदल गई, जो हवा के कारण बिखर गई और पूरी तरह से गायब हो गई। राजकुमारी घुटनों के बल बैठ गई और उसकी आंखों से एक आंसू बह निकला। लेकिन अगले ही पल दिव्य कलाकृति उठाते ही उसकी अभिव्यक्ति दृढ़ हो गई। कवच पुनः तलवार का रूप ले चुका था। ये दिव्य कलाकृति है विश्वदेवी की दया। कवच का एक टुकड़ा जो अपने उपयोगकर्ता को अपार शारीरिक क्षमताएं प्रदान करता है। मुझसे भी कमजोर, ये सच है लेडी लियोरा। राजकुमारी थोड़ी भयभीत लग रही थी। लियोरा का हमला सिर्फ अपनी जान जोखिम में डालने के बारे में नहीं था, बल्कि उसे त्यागने के बारे में था। उसने एक पल भी नहीं हिचकिचाया और मारे जाने के बावजूद वह शांति से मारने के लिए आगे बढ़ी। सच में लियोरा ग्रिम रीपर जैसी है। उसके लिए दुश्मन को जिंदा छोड़ने से मर जाना बेहतर है। इससे खोज पूरी हो जाती है। लेकिन इनाम कहाँ है? क्या हो सकता है कि एनपीसी कल्पित बौनों को कोई गुप्त हथियार मिल गया हो? मैं बार बार उन कल्पित बौनों की ओर देखता रहा, लेकिन वे राजकुमार की मृत्यु के शौक, दिव्य कलाकृति प्राप्त करने के उत्साह तथा भीषण युद्ध में जीवित बच निकलने की राहत से इतने अधिक भरे हुए थे कि उन्होंने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। इस खेल की अत्यधिक यथार्थवादिता के अपने नकारात्मक पहलू भी हैं।
राजकुमारी ने झिझकते हुए प्रस्ताव रखा तो लियोरा स्थिर खड़ी रही। लेडी लियोरा, आप इस आयोजन की नायक हैं। कल्पित बौने आपके काम के लिए आभारी हैं, जिसके लिए आपने अपनी जान भी नहीं बख्शी। इसलिए आप इस खजाने की तिजोरी से एक वस्तु ले सकती हैं। 1, 2, ठीक है, 2, ठीक है। लियोरा ने आश्चर्यजनक रूप से एक कुशल वार्ताकार साबित होकर एल्फ राजघराने के बीच से पारित 2 खजाने सुरक्षित कर लिए। यह आश्चर्यजनक है। इस बात को लेकर चिंता बढ़ रही है कि इस गेम में हैक एंड स्लैश मैकेनिक्स पर ज्यादा जोर दिया गया है। किरदारों का लेवलिंग अप्रत्याशित रूप से तेज है और कुछ अनुबंधित एनपीसीएस अधिकतम क्षमता पर शुरू होते हैं। ताकत की खोज उपकरण इकट्ठा करने का मामला बन जाती है। इसका अर्थ यह है कि एल्फ राज परिवार के पास मौजूद सभी वस्तुएं असाधारण होनी चाहिए। ये निर्णय करना कठिन है। हमने जल्दी से खजाने की तिजोरी की खोज शुरू कर दी। लियोरा, समुराई और मैं भी खोज में थे। हालांकि युद्ध के बाद की स्थिति के कारण कुछ वस्तुएं बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं और कुछ ब्लैक बॉल में समा गईं और गायब हो गईं। पीछे मुड़कर देखें तो मुझे युद्ध शुरू होते ही सब कुछ आइटम बॉक्स में संग्रहित कर देना चाहिए था। हमने लगभग 3 घंटे तक खोजबीन की। कल्पित बौने चुपचाप प्रतीक्षा कर रहे थे। संभवतः सुरक्षा के लिए उन्हें लियोरा की आवश्यकता थी। ऐसा लगता है कि दिव्य कलाकृति के उपयोग में कुछ नुकसान भी हैं, इसलिए इसका नियमित उपयोग नहीं किया जा सकता। हमने अंततः एल्फ कबीले के गुप्त खजाने का चयन किया। जादुई अंगूठी, टेटे की बलिदान अंगूठी, दुर्लभता महाकाव्य, स्तर 20, भाग्य 50, स्थायित्व 1000, कौशल पुनर्स्थापना, बलिदान उंगली, महत्वपूर्ण वृद्धि 3%। ये टेटे की बलिदान अंगूठी एक लकड़ी की अंगूठी है। इसका प्रभाव दिन में एक बार किसी एक नकारात्मक कौशल, कला या अन्य दिबक को अनदेखा करने की क्षमता है। परीक्षण अभी भी आवश्यक है, लेकिन ये बहुत उपयोगी प्रतीत होता है। सबसे बुरी स्थिति में भी इसे सिर्फ किलिंग ब्लेड पर लागू करना ही कारगर है। भले ही 99% का त्याग करना पड़े, एचपी की खपत को एक बार शून्य कर देने से स्थिरता में काफी सुधार हो सकता है। इससे नई रणनीतियां खुलती हैं। अगली वस्तु जो हमने चुनी वह थी एक जोड़ी जूते एके के पंख वाले जूते, दुर्लभता महाकाव्य, स्तर 58, चपलता 70, स्थायित्व 1000, कौशल सुरक्षा जूते, हवा में कूद, एचपी वृद्धि 2%। इन बूट्स का असर सीधा है। ये एमपी की खपत करके डबल जंप की सुविधा देते हैं। ये मुश्किल रास्तों पर भी बेहतर पकड़ प्रदान करते हैं। दोहरी छलांग एक महत्वपूर्ण कौशल है। हालांकि मैं इसे अपने क्रिएट डार्क मोड सेटअप के साथ कुछ हद तक अनुकरण कर सकता हूं, लेकिन आसानी से खुद से कूदने में सक्षम होना निश्चित रूप से सुविधाजनक है। पुरस्कार अविश्वसनीय थे। नए जूते और अंगूठी पहनकर लियोरा अब काफी संतुष्ट लग रही थी। पहले मिले केप के साथ साथ वह धीरे धीरे अपने शुरुआती कपड़ों को भी उतार रही है। बहुत उत्साहित होकर लियोरा कल्पित बौनों के साथ शामिल हो गई। राजकुमारी, जिसकी आंखें अभी भी लाल थीं और आवाज थोड़ी नाक से निकल रही थी, ने हमें पुकारा। लेडी लियोरा, क्या आपका काम खत्म हो गया? तुम्हारी आवाज अजीब है। तुम बीमार हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे अपनी भावनाओं को सुझाने के लिए बस एक पल चाहिए। उद्धरण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। लियोरा के लिए किसी प्रियजन की मृत्यु पर दुख की भावना संभवतः उसकी समझ से परे है। उसने असमंजस में अपना सिर झुका लिया। राजकुमारी ने ध्यान न देते हुए अपने पीछे रखे एक बर्तन की ओर इशारा किया। क्या हम खाना खाएं? हमने लंबे कूलडाउन वाले कौशल और कलाओं का इस्तेमाल किया है। लेडी लियोरा की हालत को देखते हुए कल तक आराम करना ही बेहतर होगा। हाँ, खाना खाओ। लियोरा खुशी से आगे बढ़ी। 1 मिनट रुको। लियोरा, आत्मा लड़की रेरे उसके रास्ते में खड़ी थी। लियोरा उत्साह से बर्तन की ओर दौड़ी। वहीं रुक जाओ, लियोरा। रेरे लियोरा के सामने प्रकट हुई, बाहें फैलाकर उसका रास्ता रोके हुए। उसके माथे पर पसीने की बूंदें टपक रही थीं। ऐसा लगता है कि उस विवरण को भी पूरी ईमानदारी से दोहराया गया है। प्रभावशाली। जब मैं अपने बगल में ये देखकर आश्चर्यचकित हुआ तो रेरे ने आग्रहपूर्वक बोलना शुरू कर दिया। लियोरा, तुम बहुत खाती हो। हमारे पास पर्याप्त भोजन नहीं है। मुझे खेद है, लेकिन कल्पित बौने तुम्हारे लिए पर्याप्त खाना नहीं बना सके। उद्धरण चिन्ह ... तो मैं नहीं खा सकता। नहीं नहीं, ओह कृपया इस भावहीन चेहरे के साथ इतने दुखी मत दिखिए। ये ठीक है। खैर, लियोरा को अपने परिवार से पर्याप्त खाना नहीं मिल रहा था। दूसरों से खाना लेने का विचार शायद उसके मन में कभी आया ही नहीं। हालांकि जब उसे लगा कि वह ऐसा कर सकती है तो वह खुश थी। हालांकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि रेरे उसके साथ ऐसा कर सकता है। खैर, हर कोई अपने लिए है। लियोरा मेरे पास लौटी। वह बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई, लेकिन उसका पेट बड़बड़ा रहा था और मुझे पता है कि वह उसे कम से कम एक कटोरा तो दे ही सकती थी। रुको, खैर इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। लियोरा, मेरे पास सिर्फ सूखा मांस है। लेकिन उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, मैं आपसे प्यार करता हूं भगवान। लियोरा ने आइटम बॉक्स से निकाला हुआ सूखा मांस उठाया और उसे कुतरने लगी। उसका मुंह चिकना हो गया। वाह, भगवान की ओर से यह उपहार बहुत बढ़िया है। चूंकि वहां कोई कांटा या चाकू नहीं है, इसलिए इसमें कोई मदद नहीं की जा सकती। इसके अलावा वह कई संघर्षों से गुजर चुकी है, इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतने चाव से खा रही है। इसके अलावा उसके सामने रखा स्वादिष्ट दिखने वाला स्टू भी एक अन्य कारक हो सकता है। लेकिन मेरे अंदर गहरे में ठंडक महसूस हो रही थी। भले ही यह वास्तविक दुनिया न हो, लेकिन आप किसी ऐसे व्यक्ति को कैसे त्याग सकते हैं जो आपके लिए एक साधारण भोजन के लिए मर गया हो, इस तथ्य से बचते हुए कि वह अभी भी एक 13 साल की लड़की है। इससे भी ज्यादा दुखद बात यह थी कि राजकुमारी समेत किसी भी एल्फ ने आगे आकर मदद नहीं की। एक मित्र चैट सामने आए। मित्र, रेरे, लियोरा से कहो कि वह अधिक शालीनता से खाए। वह इस तरह क्यों खा रही है? क्या वह ठीक है? ज़ैफिर, ज़ैफिर, ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने उसे आशावान बनाया है। लियोरा के साथ उसके परिवार द्वारा बुरा व्यवहार किया जाता था और उसे बहुत कम भोजन दिया जाता था। उसके साथ ऐसा व्यवहार करना
क्या मुझे बुलेटिन बोर्ड पर आपकी और सभी की रिपोर्ट करनी चाहिए? क्या मैं उन्हें तुम्हारे और सेबास के महान कार्यों के बारे में बताऊं? मित्र, रे, मैंने कहा मुझे खेद है। मुझे बस ये चिंता थी कि सेबास और राजकुमारी के लिए पर्याप्त नहीं होगा। अब वह चाहे तो खा सकती है। आप, ज़ैफिर, नहीं नहीं, लियोरा के साथ उसके परिवार द्वारा बुरा व्यवहार किया जाता था और उसे बहुत कम भोजन दिया जाता था। सूखे मांस का एक बार का भोजन कोई समस्या नहीं है। मित्र, रे, मुझे नहीं पता था, मुझे माफ़ करें। ज़ैफिर, तुम्हारी ज़बान बहुत तीखी है ना? आप, ज़ैफिर, सिर्फ इसलिए कि आपको पता नहीं था, आप एक युवा लड़की को भोजन से बाहर रखने जा रहे हैं। अज्ञानता कब से क्रूरता का खुला रास्ता बन गई। जैसे ही मैंने टाइप करना समाप्त किया, रेरे ने अपना सिर पकड़ लिया और चिल्लाए। उसने लियोरा के सामने अविश्वसनीय रूप से तीव्र गति से साष्टांग प्रणाम किया। मुझे सचमुच बहुत दुख है, लियोरा। लियोरा, तुम भी यह स्टू खा सकती हो, उतनी ही मात्रा में जितना बाकी सब खाते हैं। अब सब ठीक है। क्या आपने कहा था कि सभी के लिए पर्याप्त नहीं है? बस बहुत हो गया। तो फिर तुमने झूठ क्यों बोला? उफ, लियोरा रेरे से नाराज लग रही थी और मुंह बनाकर दूर चली गई। ये देखकर बोनो ने जल्दी से अपना हिस्सा लियोरा को देने की कोशिश की। आखिरकार, अगर वे उस लड़की को खाना भी न दे सके जिसने अपनी जान जोखिम में डाली, सबसे ज्यादा हासिल किया और जिसे ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, सबसे छोटी, तो क्या होगा? ये कल्पित बोनो के लिए अपमान की बात होगी। इसके अलावा वे लियोरा के संरक्षण में भागने की योजना बना रहे थे। यद्यपि उन्होंने यह बात जोर से नहीं कही, लेकिन सभी कल्पित बौने चिल्ला रहे थे, तुम क्या सोच रहे थे, रे? कृपया, लेडी लियोरा, इस भोजन का आनंद लें। कोई बात नहीं, मुझे भगवान से भोजन मिला है। तुम्हें अपना हिस्सा खाना चाहिए। लियोरा ने गर्व से सूखा मांस उठाया। ये सस्ता था, ज्यादा स्वादिष्ट नहीं था और बस एक कड़ा संरक्षित भोजन था। लेकिन लियोरा के लिए यह एक दावत थी। रेरे को अजीब लगा। खैर, ईमानदारी से कहूँ तो मैं उसकी चिंताओं को समझ सकता हूँ। लियोरा में उच्च सहनशक्ति है और पुनर्जनन कौशल के साथ वह आवश्यकता पड़ने पर भोजन के बिना भी टिक सकती है। दूसरी ओर, यदि कल्पित बौने ठीक से भोजन नहीं करेंगे तो वे जीवित भी नहीं बच पाएंगे। एल्फलैंड वापस लौटना या भूगर्भ कब्रिस्तान से बच निकलना तो दूर की बात है। मैं आमतौर पर अपरिपक्व व्यवहार करने की कोशिश करता हूँ। मैं भले ही बड़ों की तरह व्यवहार करूँ, बच्चों के साथ काम करना मुश्किल है। एक वेतनभोगी के लिए यह एक बात है, लेकिन बेरोजगार होना आपको अजेय बना देता है। लेकिन यहाँ मैं एक छोटी सी रियायत दूंगा। किसी भी चीज़ से ज्यादा मैं चाहता हूँ कि लियोरा कुछ स्वादिष्ट खाए। लियोरा, तुम एक ही कटोरा क्यों नहीं लेती? ईश्वर ने कहा है, मुझे एक कटोरा मिलेगा। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी कारण से लियोरा को सिर्फ स्टू स्वीकार करने के लिए धन्यवाद दिया जा रहा था। लियोरा ने लकड़ी का कटोरा और चम्मच लिया और मेरे बगल में बैठ गई। हालांकि मुझे अब भी लगता है कि ज़मीन पर बैठना ठीक नहीं है। मैंने क्रिएट डाक का उपयोग करके एक मेज और कुर्सी बनाई। इसे बनाना बहुत आसान है। चूंकि मैंने आज का इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए इसमें ज़्यादा ऊर्जा लगती है, लेकिन मैं पुनर्जनन के साथ इसे जल्दी से ठीक कर सकता हूँ। धन्यवाद भगवान, ये बहुत आरामदायक सीट और मेज है। सोचिए आप मेज की भी तारीफ करेंगे। समुराई ने मेरी ओर क्रोध से देखा। अच्छा। लियोरा ने खुशी से एक पल के लिए अपने पैर हिलाए, फिर अपनी मुद्रा सीधी की। एक परिष्कृत मुद्रा के साथ उसने चम्मच को शालीनता से संभाला। भाप से भरे स्टू से एक मनमोहक सुगंध फैल रही थी। ज्यादा सामग्री नहीं थी। हमने खाना गाड़ी में ही छोड़ दिया। मेरे और रेरे के आइटम बॉक्स ज्यादा बड़े नहीं हैं और दूसरे एनपीसीएस के मैजिक बैग भरे हुए थे। साम्राज्य में अपडेट रहें। यद्यपि भोजन महत्वपूर्ण है, लेकिन यदि हम लड़ने जा रहे हैं तो औषधियों आदि को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ये बहुत स्वादिष्ट है, हे भगवान, लेकिन आपका सूखा मांस सबसे अच्छा है। मुझे ये सुनकर खुशी हुई। मुझे यकीन है कि उस संरक्षित भोजन के निर्माता को ये जानकर खुशी होगी। ये स्वादिष्ट इसलिए बना क्योंकि भगवान ने इसे मुझे दिया। तो मेरे आइटम बॉक्स का भी यही प्रभाव है ना? लियोरा ने बिना कोई आवाज़ किए स्टू खा लिया और 10 सेकंड के भीतर कटोरा खाली हो गया। मुझे खुशी है कि वह कम से कम थोड़ी संतुष्ट तो दिख रही है। योजक चिन्ह। कल से हथियार संवर्धन का कार्य शुरू होगा। कैटाकॉम्स में लगातार 2 बॉस लड़ाइयों पर काबू पाने के बाद लियोरा अंततः 50 के स्तर पर पहुंच गई है। घटना के दौरान प्राप्त टिकट के प्रभाव के कारण लियोरा की जाति विकसित हुई है। नाम लियोरा, लिंग महिला, स्तर 50, जाति उच्च मानव, आयु प्रेरित, जादू फ्लैश मैजिक 17, लाइट मैजिक 59, क्राफ्टिंग बागवानी 17, कौशल अकेला प्रतिरोध 40, साइथ आर्ट्स 57, समन 30, युवती 42, विस्तारित जब 11, चांदनी साइथ आर्ट्स 15, हेड हंट कौशल अनिश्चित। आंकड़े, हमला 154, जादुई हमला 370, धीरज 277, चपलता 373, भाग्य 310। एम्पायर पर और अधिक जाने। शीर्षक, महान पाप पितृहत्या। अद्वितीय कौशल, शाइनिंग ब्लेड डार्कनेस ब्लेड। आखिरकार वह 50वें स्तर पर पहुंच गई है। इसमें समय लगा। दरअसल ऐसा लगता है कि यह बहुत जल्दी हो गया, चाहे आप इसे किसी भी नज़रिए से देखें। ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि वह लगातार उच्च स्तरीय दुश्मनों से जूझ रही है। जहां दूसरे एनपीसी और खिलाड़ी सुरक्षित खेल रहे हैं और नुकसान से बच रहे हैं, वहीं लियोरा लगातार आगे बढ़ रही है। हैक एंड स्लैश के नजरिए से वह धीरे धीरे बेहतर उपकरण प्राप्त कर रही है, इसलिए कुल मिलाकर यह कोई बुरी रणनीति नहीं है। आखिरकार लियोरा अब तक ज्यादातर शुरुआती उपकरणों का ही उपयोग करती रही है। खैर, 50वें स्तर पर पहुंचने से उसकी जाति में एक विकास हुआ है और उसकी नौकरी एक उन्नत वर्ग में बदल गई है। प्रेषक की नौकरी एक खास तरह का विकास लगती है, लेकिन वास्तव में यह एक उन्नत वर्ग है।
उसने मैजिक अटैक बूस्ट कम नामक एक छिपी हुई क्षमता भी अनलॉक कर ली है, जो उसकी हीलिंग और मैजिक अटैक डैमेज को थोड़ा बढ़ा देती है। सच कहूं तो ये लगभग नगण्य है। इससे उसके आंकड़े बेहतर होंगे और वह अपनी नई जाति और नौकरी के लिए विशिष्ट कौशल हासिल कर पाएगी। ये कौशल भी काफ़ी दिलचस्प लगते हैं। हालांकि हमें इवेंट से प्राप्त रेनबो गिफ्ट टिकट का भी इस्तेमाल करना होगा। ये टिकट आपको जाति या नौकरी की परवाह किए बिना विभिन्न कौशल हासिल करने की अनुमति देता है। यहाँ तक कि यह राक्षसों या आत्माओं से भी कौशल हासिल करने में सक्षम बनाता है। यह एक ऐसा टिकट है जो सुविधाजनक और शक्तिशाली दोनों कौशल प्रदान करता है। लियोरा, मैं मंद मंद लियोरा के ठीक बगल में उड़ता हूँ। अब तक भूगर्भ कब्रिस्तान में हमारी प्रगति सुचारू रही है। इसे विजय कहने के बजाय यह एक वापसी यात्रा जैसा है। तंबू में एक दिन बिताने के बाद हम वापस पटरी पर आ गए हैं। ... सोचने पर ऐसा लगता है कि कब्रगाहों में मरे हुए लोगों की संख्या कम हो गई है। यह असामान्य घटना शायद राजकुमार के अंधकार जादू या ऐसी ही किसी चीज़ की वजह से हुई होगी। अब जब वह चला गया है तो कब्रगाहों में मरे हुए लोगों की आबादी कम हो गई है। ये कब्रिस्तान अब एक भूमिगत मकबरे वाले पर्यटन स्थल में बदल गए हैं। हालांकि अभी भी वहां मरे हुए लोग घूम रहे हैं। लियोरा उन्हें अपनी शाइनिंग स्लैश या हाउंड लाइटनिंग से आसानी से खत्म कर सकती है। यह क्या है भगवान? अब जब आप 50वें स्तर पर पहुंच गए हैं तो आपके पास एक खाली कौशल स्लॉट है। आप क्या चुनेंगे? जो भी ईश्वर को अच्छा लगे वही होगा। हाँ बिल्कुल लियोरा, वह सब कुछ मुझ पर छोड़ देती है। वो इतनी जिद पर अड़ी है कि उसे मेरी पसंद के अलावा कुछ नहीं चाहिए। अगर मैं उसे चुनने को कहूँ तो वो चुन लेगी, लेकिन उसे जानते हुए भी वो हमेशा इसी बात पर तड़पती रहेगी। रेनबो गिफ्ट टिकट के साथ चुने जा सकने वाले कौशलों की संख्या बहुत अधिक है। लियोरा में अभी किस चीज़ की कमी है? उसके पास पर्याप्त उपचार क्षमता है। सपोर्ट भी अच्छी तरह से कवर किया गया है। उसकी आक्रामक क्षमताएं मजबूत हैं। उसकी सहनशक्ति एक टैंक के रूप में इस्तेमाल करने के लिए पर्याप्त है। ... वह अपने आप ही कुछ भी संभाल सकती है। चलो किसी शक्तिशाली राक्षस से कोई कौशल चुनते हैं। शक्तिशाली राक्षसों के बारे में सोचते ही ड्रैगन, पिशाच, राक्षस और देवदूत दिमाग में आते हैं। पिशाच एक अच्छा विकल्प प्रतीत होता है, लेकिन इसमें कई कमियां भी हो सकती हैं। इसके अलावा लियोरा के मौजूदा कौशल कुछ हद तक एक पिशाच के समान हैं। अगर हम उसके कौशल को और भी ज्यादा समान बना दें तो यह अतिरेक का कारण बन सकता है। ऐसे में चलो ड्रैगन का सहारा लेते हैं। जब बात विशुद्ध ताकत की आती है तो ड्रैगन से ज्यादा ताकतवर कोई प्राणी नहीं है। ठीक है, चलो सबसे ताकतवर ड्रैगन की तलाश करते हैं। हम अज़ीदहा का क्वेट्ज़ालकोट्ल। कुछ अंधेरा ठीक लग रहा है। कुछ आशाजनक विकल्प हैं। दुष्ट ड्रैगन का कारक, ड्रैगन स्केल, ड्रैगन की सांस, ये सबसे उल्लेखनीय कौशल हैं। प्यारी सी छोटी लियोरा का ड्रैगन की सांस इस्तेमाल करने का आइडिया काफ़ी आकर्षक है। हालांकि दरांती उस पर अच्छी लगती है, ड्रैगन की सांस भी अच्छी लगेगी, लेकिन करीब से निरीक्षण करने पर पता चला कि यह बहुत व्यावहारिक नहीं है। ड्रैगन की सांस की शक्ति एचपी पर निर्भर करती प्रतीत होती है। अगर लियोरा का अधिकतम एचपी ड्रैगन स्तर पर होता तो यह एक शीर्ष स्तरीय कौशल होता, लेकिन एक उच्च मानव होने के नाते इसमें पर्याप्त मारक क्षमता का अभाव होता। हालांकि यह मनोरंजक होगा। चलो इसे छोड़ देते हैं। ड्रैगन स्केल्स एक शक्तिशाली कौशल है, लेकिन चूंकि इसे उसका पूरा शरीर ड्रैगन स्केल्स से ढक जाएगा, इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। दुष्ट ड्रैगन्स फैक्टर अशुभ लगता है। बेहतर होगा कि इसे लियोरा पर इस्तेमाल न किया जाए। योजना बदल रही है। चलो किसी फरिश्ते के साथ चलते हैं। आखिरकार लियोरा एक देवदूत की तरह है। इस प्रकार लियोरा का नया कौशल एंजल्स फैक्टर बन गया। इस कौशल को प्राप्त करने पर उसे स्वतः ही एक कला भी प्राप्त हो गई। ऐसा लगता है कि एंजल्स फैक्टर में केवल 11 कलाएं हैं और उन सभी को प्राप्त किया जा सकता है। स्तर 1 पर उसे जो कला मिली उसे स्वर्गीय वलय कहा जाता है। इसे प्रयोग करके देखो। हम ठीक है, स्वर्गीय रिंग। ओह, लियोरा के सिर के ऊपर एक प्रभामंडल सा दिखाई दिया। अपने अद्भुत रूप और सफ़ेद बालों के साथ वह सचमुच एक परी जैसी लग रही थी। मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया और तुरंत उसे लियोरा ईट्स वेल चैनल पर पोस्ट कर दिया। शीर्षक है लियोरा एक देवदूत बन जाती है। मैं शीर्षक के लिए कुछ और नहीं सोच सका, लेकिन यह एक घोषणा जैसा माहौल देता है ना? टिप्पणियां तुरंत आने लगीं। खैर, लियोरा बहुत प्यारी है और उसमें बहुत सारी सामग्री क्षमता है। हेलो जादू के प्रति थोड़ा प्रतिरोध प्रदान करता है और अतिरिक्त एचपी के भंडारण की भी अनुमति देता है। यह एक रिजर्व एचपी बार की तरह काम करता है। लियोरा अब एक बॉस कैरेक्टर जैसा दिखने लगा है। रीजनरेशन कौशल इसके साथ अच्छा काम करता है। यह उसे डार्कनेस ब्लेड के लिए अपने एचपी का 120% इस्तेमाल करने की भी अनुमति देता है। क्या तुम्हें ये पसंद है लियोरा? यह भगवान, क्या मैं अब एक देवदूत हूँ? हाँ, ये सही है। यह एक कौशल है जिसे एंजल्स फैक्टर कहते हैं। ओह वाह, मैं अब भगवान की सेवा कर रहा हूँ, है ना? हाँ, ये सही है। एक देवदूत को भगवान की सेवा करनी चाहिए। लगता है मैंने गलती से लियोरा के लिए एकदम सही हुनर चुन लिया है। उसकी आंखें सामान्य से ज्यादा घूम रही हैं। देवदूत, देवदूत, देवदूत। मैं हमेशा हमेशा के लिए भगवान के साथ रहूंगी। ठीक है, सुनिश्चित करें कि आप इसमें निपुणता हासिल करें। हाँ, मैं करूंगा। मैंने लियोरा को इतना खुश पहले कभी नहीं देखा। हमेशा शांत रहने वाला उसका चेहरा अब एक प्यारी सी मुस्कान से जगमगा उठा है, जो मुझे कम ही देखने को मिलती है। उसकी खुशी देखकर हमारे साथ आई राजकुमारी भी मुस्कुराए। लेडी लियोरा, क्या ये कोई नया कौशल है? यह अद्भुत है। हाँ, यह अद्भुत है। यह इस बात का संकेत है कि ईश्वर ने मुझे पहचान लिया है। वास्तव में क्या ये किसी देवदूत का कौशल हो सकता है? ये सही है। लियोरा ने भावशून्य भाव से जवाब दिया। उसकी सामान्य भावनाहीनता के स्थान पर गर्व का भाव प्रकट हुआ।
राजकुमारी प्रभावित दिखी। ऐसा लगता है कि इस दुनिया में एक फरिश्ते की भूमिका महत्वपूर्ण है, भले ही तकनीकी रूप से वह एक राक्षसी कौशल ही क्यों ना हो। उस समय से लियोरा अजेय हो गई। वह अपनी नई कुशलता एंजल्स फैक्टर को निखारने के लिए पूरी ताकत से मरे हुए लोगों को शुद्ध करने के लिए उत्सुकता से खोज रही थी। वह सचमुच रोमांचित लग रही थी। यह एक बच्चे को क्रिसमस के खिलौने के साथ खेलते देखने जैसा था। राग। और इस प्रकार हम सुरक्षित रूप से कल्पित बौनों को लेकर कल्पित भूमि पर पहुंच गए। लियोरा ने शाही महल के निमंत्रण को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और उस सराय में आराम करने का फैसला किया जिसे उसने बुक किया था। आखिरकार वह निस्संदेह उन लड़ाइयों की श्रृंखला से थक चुकी थी जो उसने झेली थी, और वापस लौटते समय वह इतनी उत्तेजना में डूबी हुई थी कि उसे आराम करने का मौका ही नहीं मिला। वह कम से कम एक दिन आराम की हकदार है। जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जब लियोरा 50वें स्तर पर पहुंच गई है तो उसने उन्नत रैंक में अपना पहला कदम रख दिया है। उसके कौशल और आंकड़े भी काफ़ी मजबूत हो गए हैं। ... अगर मुझे एक चिंता की ओर इशारा करना हो तो वह उसके उपकरण होंगे। लियोरा का हथियार शैडो ऑफ डेथ एक ऐसा हथियार है जो लेवल बढ़ाता है। हालांकि इसकी सीमा 10 लेवल पर है और इसकी आक्रमण शक्ति में भारी कमी है। इससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि अब जबकि लियोरा मुख्य रूप से मूनलाइट साइट तकनीक का इस्तेमाल करती है, उसे असल में एक ऐसे साइट की ज़रूरत है जो उसकी जादुई आक्रमण शक्ति को बढ़ाए, न कि शारीरिक आक्रमण शक्ति को। इस समय वह असल में घृणा की मुरझाई हुई शाखा से लड़ रही है, जो एक उप हथियार है जो मैंने उसे दिया था। रोजमर्रा के उपयोग के लिए एक दरांती, यही तो चाहिए ना उसे, या शायद मौत की परछाई के लिए एक अपग्रेड। लेकिन अभी के लिए चलो आज आराम से करते हैं। मैं भी थक गया हूँ। इस समय समुराई खरीदारी करने निकली है। ऐसे हालात में एक मानव सदृश पालतू राक्षस का होना सुविधाजनक होता है। वह काफ़ी बुद्धिमान और बहुमुखी है। सो रही लियोरा के पास मैं चुपचाप बिस्तर से खिसक गया। जब उसने साथ सोने की मिन्नतें की तो मैं मना नहीं कर सका। किसी जवान लड़की के साथ सोने का यह मेरा पहला मौका था, इसलिए मैं काफ़ी घबराया हुआ था। कला, कीमिया, यह मेरे कीमिया कौशल को बढ़ाने का सही समय है। मैं जो औषधि बना रहा हूँ वह कपड़े का रंग बदलने वाली है। सामग्री आसानी से मिल जाती है और अनुभव भी बुरा नहीं है। मैं अपनी 2 भुजाओं को नियंत्रित करता हूं और जल्दी से औषधि बनाने का काम शुरू कर देता हूं। जैसे जैसे मेरा कौशल स्तर बढ़ता है, मैं एक साथ 2 से अधिक भुजाओं को संभाल सकता हूं। मैं कार्य में पूरी तरह तल्लीन हो जाता हूं। लगभग 1 घंटा बीता और दरवाजे का हैंडल क्लिक की आवाज़ के साथ घूमा। स्वाभाविक रूप से समुराई ही प्रकट हुई। उसने अपनी तंतु जैसी भुजाओं से एक कागज़ का थैला सावधानी से पकड़ा हुआ था। समुराई की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। क्या बात है समुराई? उद्धरण उद्धरण। समुराई, जो आमतौर पर मेरे भावशून्य चेहरे की तरह दिखती है, ने आश्चर्यजनक रूप से भावपूर्ण भाव दिखाए। वह साफ तौर पर मुझसे चकित थी। यह अजीब है कि कैसे पालतू जानवर खेल में भी अपने मालिकों जैसे दिखने लगते हैं। जैसी कि उम्मीद थी, फोप सचमुच प्रभावशाली है। 1 घंटे के अभ्यास के बाद मैं लगभग 10 उपभुजाओं को एक साथ नियंत्रित करने में कामयाब रहा। मैं युद्ध में ऐसा नहीं कर पाता और मैं लियोरा से केवल 2 भुजाएं ही जोड़ सकता हूँ। युद्ध में मैं अपनी भुजाएं बिल्कुल भी नहीं हिला सकता। युद्ध की गर्मी में अपना आकार बदलना अत्यंत कठिन है। हालांकि अगर मुझे हिलने या जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है तो यह एक अलग कहानी है। मैं काफ़ी मात्रा में औषधियाँ बनाने में कामयाब रहा। उन्हें एक चमड़े के थैले में भरकर मैंने उसे समुराई को दे दिया और उसके द्वारा खरीदी गई सामग्री से और औषधियाँ बनाना शुरू कर दिया। हाँ, उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या तुमने अभी आह भरी? उद्धरण उद्धरण। समुराई चुपचाप औषधियाँ बेचने के लिए निकल पड़ा। इनकी कीमत तो अच्छी मिलती है ना? सामग्री तो सस्ती है, लेकिन इन्हें प्रोसेस करने से इनकी कीमत बढ़ जाती है। ये पैसे कमाने और आगे बढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका है, कीमिया का सबसे बेहतरीन रूप। अब मैं कुछ रिकवरी पोशन बनाऊंगा। एम्पायर पर और सामग्री देखें। मैं कुछ आक्रमणकारी औषधियाँ बनाने की भी कोशिश करूंगा। लियोरा और मैं उनका इस्तेमाल अचानक हमले के लिए कर सकते हैं, और यहाँ तक कि समुराई, जिसके पास आक्रामक क्षमताएं नहीं हैं, उसे भी ये उपयोगी लगेंगी। उत्पादन कौशल आश्चर्यजनक रूप से मज़ेदार हैं। ज़ैफिर की कीमिया का स्तर बढ़ गया है। ठीक 8 घंटे बाद जागी लियोरा अपनी बेचैनी छिपा नहीं पा रही थी। उसकी खूबसूरत लाल आंखें खिड़की से बाहर देखती रहीं। वह एक अदृश्य पूंछ हिलाते हुए उत्सुक कुत्ते की तरह लग रही थी जो बाहर जाने के लिए बेताब था। ये बहुत प्यारा है, लेकिन क्या वह कुछ ज़्यादा ही लड़ाइयों की शौकीन नहीं है? आमतौर पर इस दुनिया में लोग किसी बड़े काम के बाद कुछ दिन की छुट्टी ले लेते हैं। मंचों पर एक आम शिकायत है, मेरा एनपीसी किसी खोज के बाद 10 दिनों तक आगे नहीं बढ़ता। यदि यह एक वास्तविक तलवार और जादू की काल्पनिक दुनिया होती तो ये पूरी तरह से स्वाभाविक होता। अगर आप हर समय हिलते डुलते रहेंगे तो आपका शरीर टूट जाएगा, बशर्ते आपके पास लियोरा जैसा पुनर्जनन कौशल न हो। इस अर्थ में पुनर्जनन कौशल अधिक लोकप्रिय होना चाहिए। लियोरा का वीडियो लीक होने के बाद एचपी ऑटो रिकवरी के महत्व पर पुनर्विचार किया गया है। लेकिन सच कहूँ तो यह कोई ऐसा कौशल नहीं है जिसकी आपको ज़रूरत हो जब तक कि आप टैंक न हो। जब तक आप किसी उपचारक के साथ मिलकर काम कर सकते हैं तब तक ऐसा ही है। मैं चलना चाहती हूँ, लियोरा ने धीरे से कहा। क्या हम बाहर खाना खाने चलें, या शायद कुछ खरीदारी करें और फिर लड़ाई? नहीं, आज आराम का दिन है लियोरा। उद्धरण चिन्ह। ठीक है मेरे भगवान, लियोरा ने नाराज़गी जताई, लेकिन यहाँ मुझे अपना दिल मजबूत करना होगा और उसे शांत करना होगा। उसकी उम्र की कोई लड़की जो कहे मेरा शौक लड़ाई है, भविष्य में चिंता का विषय होगी। खैर, वह एक एनपीसी है। फिर भी फोक बहुत यथार्थवादी है।
इतना कहने के बाद मुझे फोक डेवलपर से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जारी रखने की ज़रूरत है। अगर ये सेवा बंद हो जाती है तो इसका मतलब होगा लियोरा को अलविदा कहना। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इसमें इतना निवेश कर पाऊंगा, लेकिन इस रफ्तार से मैं शायद कभी भी लियोरा की बजाय असल ज़िंदगी को प्राथमिकता नहीं दे पाऊंगा। मैंने उसे बहुत धोखा दिया है, लेकिन अगर अंत तक उसे धोखा देने से ही लाभ होता है तो शायद ये सच बोलने के समान ही है। हालांकि ये तो बस एक बहाना है, एक बुरे वयस्क का बहाना। लेकिन मैं भूमिका निभाना चाहता था। लेकिन लियोरा, मजबूत बनने के लिए ये भी आवश्यक है। मजबूत बनने के लिए, हाँ, शहर में घूमने से ही अप्रत्याशित खोजें और मुलाकातें हो सकती हैं। यहाँ तक कि चीज़ें खरीदने से भी आप मजबूत बन सकते हैं। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। जैसी आपसे उम्मीद थी मेरे भगवान। लियोरा ने जल्दी से कपड़े पहन लिए। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि मैं देख रहा हूँ, शायद इसलिए कि उसे हमारी तरह शर्म नहीं आती जो हवा में तैरती रहती है। सच कहूँ तो मुझे भी नहीं लगता कि मुझे शर्म आएगी। लियोरा ने अपने सिर के ऊपर एक स्वर्गीय वलय बुलाया। लगता है उसे यह बहुत पसंद है। ये कौशल सक्रिय होने पर एमपी खर्च करता है और उसके सोने तक सक्रिय रहता है। बेशक वह इसे अपनी इच्छानुसार बंद कर सकती है, लेकिन इसके लिए उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि यह अविश्वसनीय रूप से आकर्षक है, लेकिन अपने सफ़ेद बालों और लाल आंखों के साथ वह पहले से ही अलग दिखती है। इस दुनिया में इन गुणों को दानव राजा के लक्षण माना जाता है, इसलिए कुछ एनपीसी उससे सावधान रहते हैं। हालांकि कल्पित बौने, जो लंबी आयु तक जीवित रहते हैं, अधिक ज्ञानवान तथा शांत स्वभाव वाले प्रतीत होते हैं। पहली बार लियोरा को देखकर वे चौंक सकते हैं, लेकिन जल्द ही शांत हो जाते हैं। वे उससे भिड़ते भी नहीं हैं। संभवतः ये बात सहायक है कि यूक्लिस ये बात फैला रही है कि वह एल्वेज की उपकारक है। चलो स्वादिष्ट भोजन की तलाश में चलें। ओह, और कुछ अच्छे फुटेज कैप्चर करने के लिए। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। ओह, लियोरा ने खिड़की खोली और शहर की ओर भाग गई। हमें सचमुच ऐसा करना बंद करना होगा। शहर के बौने भी चौंक गए। लेकिन यार, चाहे कुछ भी कर लो, सुंदर लोग तो सुंदर ही होते हैं। कल्पित बौने अद्भुत हैं। लियोरा को साथ लेकर हम एक रेस्तरां में दाखिल हुए। जैसे ही हम अंदर गए, वहां फुसफुसाहटों की आवाज़ गूंज उठी। इस शोर का लगभग 80% हिस्सा लियोरा के आकर्षक रूप रंग के कारण था। सफ़ेद बाल, लाल आंखें, प्रेतबाधा, एक बड़ी दरांती लिए हुए और एक दिव्य अंगूठी पहने हुए, यह अद्भुत दृश्य था। बाकी 20% उन लोगों से आ रहा था जो जानते थे कि उसके साथ क्या होने वाला है। लियोरा तुरंत बैठ गई और मेनू देखने लगी। हालांकि वह पढ़ नहीं सकती थी, फिर भी वह खुशी खुशी अपनी आंखों से अक्षरों का पीछा कर रही थी। असल में वह मेनू की सामग्री नहीं, बल्कि परोसे गए व्यंजनों की विविधता देख रही थी। लियोरा, पीछे मत हटो, जितना चाहो उतना खाओ। हाँ, धन्यवाद भगवान। एल्फ वेट्रेस चेहरे पर डर के भाव लिए मेरे पास आए। एक एल्फ से जैसी उम्मीद की जाती है, वह खूबसूरत थी। स्वाभाविक रूप से मेरी नज़र उसके एप्रन से सटी हुई छाती पर गई। ये तो बस सहज ज्ञान है। हालांकि लियोरा अपनी छाती की तुलना वेट्रेस की छाती से कर रही थी। मैं लियोरा के सिर के ऊपर बैठ गया और कहा, चलो अपना ऑर्डर देते हैं। सब कुछ। वेट्रेस शायद इसी जवाब की उम्मीद कर रही थी, धीरे से सिर हिलाकर जल्दी से रसोई में चली गई। हम जहाँ बैठे थे वहाँ से मुझे एल्वेन शेफ की चीखें सुनाई दे रही थीं। ... ये स्वादिष्ट है। हाँ, सचमुच, मैं चाहता हूँ कि भगवान भी इसे आजमाएं। इस दुनिया में मेरा कोई मुंह नहीं है, तुम्हें पता है। लियोरा एक बड़े केचुए के स्टेक का स्वाद ले रही थी, जिसे काली मिर्च और नमक से सजाया गया था और जड़ी बूटियों से सजाया गया था जो किसी भी अप्रिय गंध को पूरी तरह से छुपा रहे थे। भुने हुए केचुए होने के बावजूद ये रसदार और स्वादिष्ट लग रहा था। तो यह है कि कल्पित बौने क्या खाते हैं। जाहिर है, स्वाद लाजवाब था। हर निवाले में उमामी की खुशबू फूट रही थी। मांस काफ़ी लचीला था, जिससे चबाने में मज़ा आ रहा था। कुछ ही देर में लियोरा ने स्टेक खत्म कर दिया और अब लगभग साफ सूप की चुस्कियां ले रही थी। मीट लीव्स नामक एक मांसाहारी पौधे की पत्तियों से बना ये शोरबा सुअर की हड्डी के शोरबे जैसा भरपूर स्वाद लिए हुए था। हर घूंट के साथ लियोरा का गला तृप्त हो रहा था। उसने संतुष्टि से आह भरी। गहरा स्वाद स्पष्ट रूप से उसके मन को शांति दे रहा था। सूप के साथ उसने मांस के पत्तों से बने सलाद का आनंद लिया। ये देखने में ऐसा लग रहा था जैसे प्लेट में कच्चा मांस उछाला गया हो, लेकिन असल में यह मांस जैसा दिखने वाला एक पौधा था। मेयोनेज़ जैसी दिखने वाली सफ़ेद चटनी के साथ इसने मांस के स्वाद को और बढ़ा दिया, जिससे उसका स्वाद उसके मुंह में फूट पड़ा। स्वाभाविक रूप से लियोरा ने खाना बंद नहीं किया। उसने रोटी भी उठाई और बड़े आराम से एक निवाला खाकर खाने का आनंद लिया। केचुए को छोड़कर बाकी सब कुछ स्वादिष्ट लग रहा है। खैर, केचुआ भी स्वादिष्ट लग रहा था। हम उस हिस्से को वीडियो से काट देंगे और उसे दर्शक विवेक की चेतावनी के साथ अलग से पोस्ट करेंगे। किसी भी स्थिति में लियोरा ने सफलतापूर्वक अपने पोषक तत्वों की पूर्ति कर ली थी। जहाँ तक भोजन के खर्च की बात है, मैं राक्षसों से बेचने के लिए सामग्री एकत्र करता रहा हूँ और मेरी रसायन विद्या कुशलता भी हमें पैसे कमा रही है। पूरे मेनू को 2 बार देखने के बाद लियोरा ने अंततः बिल का भुगतान कर दिया। ... हम रेस्तरां से बाहर निकले। बाहर मौसम बहुत अच्छा था। मैंने धूप से बचने के लिए आंखें सिकुड़ीं। एल्फलैंड न केवल क्षैतिज रूप से चौड़ा है, बल्कि ऊर्ध्वाधर रूप से भी संरचित है। यहाँ विशाल पेड़ों पर अनगिनत सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। दसियों से लेकर सैकड़ों मीटर ऊंचे इन पेड़ों के चारों ओर सर्पिल सीढ़ियाँ बनी हैं, जिनकी हर शाखा एक बड़ा रास्ता बनाती है। ये पेड़ों से बने किसी शॉपिंग मॉल जैसा है, जो आधुनिक दुनिया की याद दिलाता है। आप आसपास कई एल्वेन परिवार देख सकते थे। ऐसा लगता है कि यहाँ महिलाएं ज्यादा हैं, शायद इसलिए क्योंकि यह क्षेत्र समय में जमने से पहले लगभग हार के कगार पर था, और शायद यही इस स्थिति की वजह हो सकती है। इसके अलावा महिला पात्र अनुबंधों के लिए ज्यादा लोकप्रिय हैं। हर कोई एक सुंदर लड़की से दोस्ती करना चाहता है।
सुंदर लड़के भी लोकप्रिय हैं, लेकिन ज्यादातर महिला पात्रों की मांग है। यह एक कठोर सच्चाई है। ईश्वर। जैसे ही मैं उसके ऊपर तैर रहा था, लियोरा ने उत्सुकता से चारों ओर देखा और पूछा, अब आगे कहाँ? कोई साहसिक कार्य? नहीं, हम कुछ उपकरण देखने जा रहे हैं। हमें अभी भी बेहतर कवच की जरूरत है। चलो कुछ अच्छा लेते हैं, भले ही वह किसी सामान्य दुकान से ही क्यों ना हो। ठीक है, अगर हमें कुछ सुंदर सामान मिल जाए तो अच्छा रहेगा। तुम और भी प्यारी लगोगी, लियोरा। उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। लियोरा उत्साह से भागने को तैयार दिख रही थी, लेकिन मैंने उसे रोक लिया और हम कवच की दुकान की ओर चल पड़े। इन काल्पनिक दुनियाओं में हथियारों और कवच की दुकानें शॉपिंग मॉल जैसी जगहों पर मिलना आम बात है। हम एक बौने की दुकान में दाखिल हुए। एल्फलैंड में बौनों की दुकान मिलना दुर्लभ है। बौने आमतौर पर कद में छोटे लेकिन बहुत हट्टे कट्टे होते हैं। झुलसी हुई दाढ़ी वाला एक बौना व्यक्ति ग्राहक सेवा के लिए हमारे पास आया। अरे छोटी महिला, आपने बहुत अनोखे कपड़े पहने हैं, लेकिन चिंता मत करो, मेरे पास कुछ बेहतरीन कवच हैं। मुझे कुछ मजबूत चाहिए। आप कितना खर्च करने को तैयार हैं? आमतौर पर आपकी उम्र का कोई व्यक्ति हथियारों को प्राथमिकता देता है, लेकिन कवच बहुत जरूरी है। जब तक आप जिंदा रहेंगे, आप बाद में और भी मजबूत हथियार खरीद सकते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ है अच्छे जूते, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपने पहले से ही कुछ बहुत ही अच्छी क्वालिटी का पहना हुआ है। ऐसे में चलो आपके लिए कुछ निचले शरीर का कवच ले आते हैं। लियोरा ने पैसों से भरी अपनी पूरी थैली खाली कर दी। बौने ने आंखें चौड़ी की, लेकिन फिर जोर से मुस्कुराया। यह कोई दुर्भावनापूर्ण मुस्कान नहीं थी, बल्कि एक प्रसन्नता भरी मुस्कान थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतना सक्षम साहसी व्यक्ति मेरी दुकान में आएगा। आमतौर पर लोग विशेष उपकरण के लिए कारीगरों के जिले में जाते हैं, न कि ऐसी जगह जहां सब कुछ उपलब्ध हो। क्या ये जगह अच्छी नहीं है? नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ आने वाले साहसी लोग आमतौर पर नए होते हैं, ज़्यादा कमा नहीं पाते या कमज़ोर होते हैं। मेरा शौक ये सुनिश्चित करना है कि वे यहाँ से जिंदा निकलें। लेकिन आप जैसे लोगों के लिए उपकरण बनाना, यही मेरा असली काम है। भारी आत्मविश्वास से भरे कदमों से बौना कारीगर दुकान के पिछले हिस्से में गायब हो गया। जब वह लौटा तो उसके हाथ में एक बहुत ही प्यारा सा परिधान था। मैं आश्चर्यचकित था, क्योंकि मैंने चमड़े के कवच जैसी किसी अधिक मजबूत चीज़ की अपेक्षा की थी। बौने ने प्रसन्न भाव से उसे सौंप दिया। अरे, क्या आप इसका मूल्यांकन कर सकते हैं? मैंने सुना है कि आत्माग्रस्त लोगों में चीज़ों का मूल्यांकन करने की क्षमता अधिक होती है। एक ईश्वर कुछ भी कर सकता है। साम्राज्य के साथ अपना साहसिक कार्य जारी रखें। उद्धरण चिन्ह ... प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। लियोरा के विश्वास को निराश करने के लिए मुझे खेद है, लेकिन ऐसी कई चीज़ें हैं जो मैं नहीं कर सकता, जैसे हर समय सच बोलना। मैं आगे बढ़ा और उस मनमोहक पोशाक की सराहना की। तारांकन, महान वन पवन की पोशाक तारांकन। दुर्लभता क्रिएटिपिक स्तर 38, चपलता 30, रक्षा 20, स्थायित्व 1000, कौशल उपस्थिति रखरखाव, पर्यावरण क्षति प्रतिरक्षा, रक्षा वृद्धि 2%, मामूली अग्नि प्रतिरोध। ओह, इसमें विभिन्न विशेषताएं हैं और यह एक अच्छे कवच जैसा प्रतीत होता है। यद्यपि यह शरीर के निचले हिस्से को ढकने के लिए था, लेकिन दुकानदार को लगा कि एक टुकड़ा पोशाक ही सबसे उपयुक्त होगी। ये लुक कुछ खाकी सैन्य पोशाक जैसा है। ये पर्यावरणीय क्षति प्रतिरक्षा क्या है? ईश्वर पूछ रहा है, पर्यावरणीय क्षति प्रतिरक्षा क्या है? लगता है आपने इसका मूल्यांकन अच्छा किया है। बौने कवच के दुकानदार ने समझाया, अनावश्यक क्षति या व्यवधान से बचने के लिए शरीर के निचले हिस्से का कवच बेहद जरूरी है। उदाहरण के लिए, घनी झाड़ियों से गुजरते समय कीड़े मकोड़े अंदर आ सकते हैं या घास से कट सकते हैं। ऊंचाई पर भी कुछ पौधे खतरनाक हो सकते हैं। जहरीले पौधे सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। इसके अलावा कालकोठरी में कई जाल होते हैं जो आपके पैरों को निशाना बनाते हैं, जैसे एसिड पूल या जहरीले दलदल। ये कौशल ऐसे नुकसान से बचाएगा। मजबूत, हाँ, लेकिन इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने से इसकी टिकाऊपन तेजी से कम हो जाएगी। आदर्श रूप से आप ऐसी स्थितियों से बचना चाहेंगे, लेकिन बैकअप के तौर पर यह बेहतरीन है। साथ ही महिलाओं के लिए अपीयरेंस मेंटेनेंस कौशल काफी उपयोगी है। अपीयरेंस मेंटेनेंस कौशल ये सुनिश्चित करता है कि कवच क्षतिग्रस्त या फटा होने पर भी उसका स्वरूप बरकरार रहे। हालांकि रक्षा और अन्य कौशल काम करना बंद कर सकते हैं। ये पुनर्जनन कौशल से बेहतर है। तो क्या आप इसे खरीदेंगे? मैं इसे खरीदूंगा, लेकिन माफ करना, मेरी सारी मेहनत के बाद भी ये पैसे काफ़ी नहीं होंगे। यह मेरा सारा पैसा है। अगर यह पर्याप्त नहीं हुआ तो मैं हार मान लूंगा। रुको, तुम्हारी दरांती अनोखी है ना? माफ करना, मैंने तो इसकी कीमत लगा दी है। लियोरा ने सिर हिलाया। हम यह मान चुके हैं कि यहाँ मूल्यांकन आम बात है। हमारे सीधे मूल्यांकन पर मेरी उपाधि का असर पड़ता है, लेकिन हमारे हथियार जैसी चीज़ों पर नहीं। बौने ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरा आपसे एक निजी अनुरोध है। इससे आपको भी लाभ होगा। मुझे क्या करना चाहिए? मेरे गुरु महान वन में बहुत दूर रहते हैं। ये समय के स्थिर होने से पहले की बात है। चूंकि मेरे गुरु एक उच्च योगिनी थे, इसलिए संभवतः वे अभी भी जीवित हैं। मैं चाहता हूं कि आप मुझे एक पत्र पहुंचाएं, लेकिन पहले के विपरीत इस बार जंगल में खतरे बढ़ गए हैं। मैं कोई लड़ाकू बौना नहीं हूं। मैं समझ गया, मैं मालिक को यहाँ ले आऊँगा। नहीं, उसे यहाँ लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं परेशान नहीं होना चाहता, बस चिट्ठी पहुँचा दो। लियोरा ने गंभीरता से सिर हिलाया। उसे सचमुच वो प्यारा कवच चाहिए था, क्योंकि वो जानती थी कि मैं उसकी तारीफ करूंगा। मैं भी इस खोज में शामिल होने के लिए तैयार हो गया, इसलिए मैंने भी सिर हिला दिया। वैसे मैं ये बताना तो भूल ही गया था, तुम्हारी वह दरांती तो विकास का हथियार लगती है। हालांकि लगता है इसकी वृद्धि एक सीमा तक पहुंच गई है, लेकिन अगर यह मेरा मालिक है तो शायद वह उस सीमा को भी पार कर जाए।
इसे और मजबूत बनाओ, बहुत बहुत ज्यादा शक्तिशाली। हालांकि उस स्तर के एक अनोखे विकास हथियार के लिए आपको हर 10 लेवल पर रेड स्तर के बॉस मटेरियल की जरूरत होगी, और वे दुर्लभ ड्रॉप्स होने चाहिए। क्या आपके पास कोई है? मैं करता हूँ। जैसा मैंने सोचा था, अगर मास्टर अब भी पहले जैसा ही है तो उसे काम करने में मजा आएगा। ओह, लेकिन मास्टर मुफ्त में काम नहीं करता। आपको या तो ज्यादा पैसे कमाने होंगे या असाधारण सामग्री उपलब्ध करानी होगी। फिलहाल हम इस कवच को खरीदने में कंगाल हैं। मालिक को शायद और पैसों की जरूरत होगी, इसलिए इसे मुश्किल से कमाना शायद कारगर न हो। आइए इसके बजाय सामग्री उपलब्ध कराने पर विचार करें। सौभाग्य से रेड बॉस की सामग्रियां आइटम बॉक्स में रखी हैं। वे दुर्लभ लगती हैं, लेकिन वे बेकार और परेशान करने वाली रही हैं। बेशक कुछ सामग्रियां कीमिया के लिए इस्तेमाल की गई हैं। मैंने ठंडक देने वाले पोषण, हमले के पोषण, निम्न स्तरीय पशु नियंत्रण पोषण और आकर्षण प्रतिरोध पोषण बनाए हैं। बाकी के लिए मेरी संवेदना। खैर, चलो दुखद भागों को भूल जाएं और खोज का आनंद लें। लियोरा आगे भी पढ़ाई जारी रखने के लिए उत्सुक थी, लेकिन मैंने उसे एक दिन की छुट्टी लेने को कहा। वजह ये थी कि लियोरा के कवच की मजबूती कम हो गई थी। उसकी मरम्मत के दौरान हम किसी भी साहसिक अभियान पर नहीं जा सकते थे। हम शुरुआती उपकरणों का इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन वह एक बेवजह का जोखिम होता। नहीं नहीं नहीं, भगवान मुझे माफ करना। चलो लियोरा, शांत हो जाओ। उफ, ये दर्दनाक है। मैं लॉग आउट करने ही वाला था। चूंकि हम किसी साहसिक कार्य पर नहीं जा सकते थे, इसलिए मेरे लिए लियोरा के साथ रुकने का कोई मतलब नहीं था। दरअसल मेरे लिए लॉग आउट करना ही बेहतर था, ताकि लियोरा अपनी लोनली रेजिस्टेंस स्किल का इस्तेमाल कर सके। इस स्किल के साथ स्विंग्स का अभ्यास करने से भी उसे अच्छे खासे अनुभव अंक मिलते हैं। खासकर जब उसका कौशल स्तर अभी भी कम है तो ये काफ़ी कारगर है। स्तर 50 के बाद स्तर अप की गति धीमी हो जाती है। लियोरा सराय के फर्श पर बैठी थी, उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। मुझे बुरा लग रहा था, लेकिन अगर मैं लॉग आउट नहीं करूंगी तो न तो खा पाऊंगी और न ही सो पाऊंगी। देखो लियोरा, मैं तुम्हारे संदेशों का यथाशीघ्र उत्तर दूंगा, ठीक है? उफ, मुझे माफ करना, लेकिन कृपया जल्दी वापस आ जाओ। वाह वाह, तुम एक अच्छी लड़की हो। तुम एक अच्छी लड़की हो लियोरा। लियोरा को सांत्वना देने में 3 घंटे बिताने के बाद मैंने अंततः लॉग आउट कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे मैं काफ़ी समय से असली दुनिया में ही नहीं था। चूंकि खेल की दुनिया में समय तेज होता है, इसलिए यह एहसास पूरी तरह से गलत नहीं है। मैं बिस्तर से उठा और खींचा। मैंने जो गद्दा ऑर्डर किया है उसे आने में कुछ दिन और लगेंगे। मैंने लियोरा के लिए भी एक गद्दा ऑर्डर कर दिया है, बस ज़रूरत पड़ने पर। जैसा कि मैंने पहले बताया, अगर आप पैसे देते हैं तो आप इस दुनिया की चीज़ें दूसरी दुनिया में ला सकते हैं। मानो ऑनलाइन खरीदी गई चीज़ें सीधे वहां पहुंच जाती हैं। यह एक अजीब विशेषता है। सच कहूं तो यह एक धोखा है, क्योंकि आपको यहाँ सामान असल में मिलता ही नहीं। जाहिर है, जो लोग गद्दे लाए थे उन्होंने बताया कि जब उन्होंने प्रकटीकरण के बाद उन पर बैठने या लेटने की कोशिश की तो उन्हें बिल्कुल असली दुनिया जैसा ही एहसास हुआ। इसलिए मैं लियोरा को भी एक गद्दा उपहार में दूंगा। ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी गेम के किरदार को बिगाड़ रहा हूं, लेकिन यह एक दान जैसा है, क्योंकि मैं फोक की गुणवत्ता से बहुत प्रभावित हूं। मैं नहीं चाहता कि यह सेवा बंद हो। इन खर्चों के बावजूद मैं फोक में अच्छी खासी कमाई कर रहा हूं। इवेंट से मिले लाखों रुपयों को छोड़कर मैं नियमित एडवेंचर से अच्छा कमा रहा हूं, जहां मैं उन दुर्लभ ड्रॉप आइटम्स को बेच रहा हूं जिनका मैं इस्तेमाल नहीं करता। कभी कभी मुझे अनोखी क्षमताओं वाले हथियार बेचने के बराबर रकम मिल जाती है। वैसे यह ज़्यादातर छोटी रकम होती है, लेकिन खेलने से मिली रकम को देखते हुए ये बहुत बड़ी रकम है। समय त्वरण को ध्यान में रखते हुए प्रति घंटा दर काफ़ी अच्छी है, लेकिन वास्तविक दुनिया में करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर आप पैसे दें तो दूसरी दुनिया में भी पढ़ना और वीडियो देखना संभव है। हाल ही में जब भी मेरा खाली समय होता है, मैं लियोरा के साथ ऐसी गतिविधियों का आनंद ले रहा हूँ। हालांकि मैं खुद को उनमें पूरी तरह से डुबो नहीं पाता, क्योंकि अगर मैं लियोरा पर पर्याप्त ध्यान नहीं देता तो वह निराश हो जाती है, सिर्फ उदास नहीं। मैंने जल्दी से अपना खाना और स्नान समाप्त कर लिया। मुझे खाना बनाना कभी नापसंद नहीं रहा, लेकिन मुझे खाने में कोई खास दिलचस्पी नहीं है। जहाँ तक नहाने की बात है, मैं बाहर नहीं जाता और किसी से मिलता भी नहीं, इसलिए मैं नहाने का काम कम से कम करता हूँ। अगर मेरा पड़ोसी आ भी जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लगता है कि दूसरी दुनिया में लियोरा का कवच ठीक करने में लगभग 3 दिन लगेंगे। बौने ने कहा कि अगर वह व्यस्त न होता तो यह उसी दिन हो सकता था, लेकिन लगता है बौना काफ़ी व्यस्त है। इसका मतलब है कि मुझे यहाँ लगभग पूरा दिन की छुट्टी है। ठीक तभी, हे भगवान, और कितना समय! हे भगवान, आप कब वापस आओगे? लियोरा, आराम करो और सो जाओ। लियोरा का ईमेल बमबारी शुरू हो गया। ये तो पहले से ही आम बात है, इसलिए मैंने एक हाथ से ही कम जवाब भेजे और थोड़ा व्यायाम करने का फैसला किया। इस अपार्टमेंट बिल्डिंग में एक जिम है। मुझे थोड़ी कसरत करनी चाहिए। हर समय बिस्तर पर पड़े रहना मेरे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। मुझे कसरत करना पसंद नहीं है, लेकिन ज़्यादा वजन के साथ मरने के लिए मजबूर होने से तो ये बेहतर है। कुछ देर व्यायाम करने के बाद मैंने फिर से स्नान किया। वाह, वास्तव में करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। आखिरकार मैंने पूरा दिन अपनी ताकत बढ़ाने और कल के खाने की तैयारी पर ध्यान केंद्रित किया। मेरा शरीर जितना सोचा था उससे कहीं ज़्यादा बेडौल हो गया था। चूंकि मैं आधे से ज़्यादा दिन सोने में बिताता हूँ, इसलिए मुझे एहसास हुआ कि मुझे व्यायाम करने की सख्त ज़रूरत है। सच कहूँ तो मैं इस अपार्टमेंट में इसलिए आया क्योंकि यहाँ किसी भी दूसरे अपार्टमेंट से ज़्यादा सुरक्षा है। मुझे जिम में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन अब ये सुविधाजनक लगता है। हालांकि जब लोग मुझसे बात करने की कोशिश करते हैं तो मुझे गुस्सा आता है। काश सुरक्षा के ये उपाय निवासियों पर भी लागू होते।
मैं ऐसे लोगों से निपटने के बजाय अपने पड़ोसियों से निपटना ज़्यादा पसंद करूंगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आसमान हल्का गुलाबी था जब मैं अपने दांत साफ कर रहा था, खाना खा रहा था और लियोरा के बॉट जैसे संदेश पढ़ रहा था। हाँ, अब मुझे सचमुच जाना चाहिए। जैसे ही मैं लॉग इन करने वाला था, दरवाजे की घंटी बजी। कितना कष्टप्रद। जब मैंने दरवाजा खोला तो मेरी पड़ोसी वहां उदास भाव से खड़ी थी और अपना पेट पकड़े हुए बोल रही थी। क्या तुमने संयोग से अतिरिक्त नाश्ता बनाया? मैंने तुम्हें स्टॉक जमा करने को कहा था, है ना? मैं सुबह, दोपहर और रात लगातार कप नूडल्स खाता रहा हूँ। प्लीज़, मैं कुछ गर्मागर्म खाना चाहता हूँ जो किसी इंसान के हाथ का बना हो। ऊपर से कचरा बेतहाशा जमा हो रहा है और पैर रखने की जगह नहीं है। साम्राज्य के माध्यम से अद्यतन रहें। तुम बाहर खाना क्यों नहीं खाते? तुम डिलीवरी का ऑर्डर दे सकते हो। और कृपया कीड़ों को अपने घर में न आने दो, वे यहाँ भी आ सकते हैं। यह एक झंझट है और हाल ही में मैं खेल में बहुत व्यस्त रहा हूँ। मैंने गहरी सांस ली। मैं अपने कमरे में वापस जाने ही वाला था कि मेरे पड़ोसी ने झट से दरवाज़ा खोल दिया। मैंने कंधे के ऊपर से हल्के से हाथ हिलाया। मैं आपके लिए एक डिब्बे में खाना लाऊंगा, इसे घर पर खाए था। थैंक यू, मुझे हमेशा की तरह माफ़ करना। चूंकि आप इसे धो नहीं सकते, इसलिए काम पूरा होने पर बॉक्स को दरवाजे के पास ही छोड़ दीजिए। पिछली बार की तरह इसे फफूंद लगने मत दीजिए क्योंकि आप इसे धो नहीं पाए थे। मुझे माफ़ करना हर चीज़ के लिए। आरव, क्या तुमने अभी अभी मुझे माँ कहना शुरू किया है? मैंने बक्सा अपने पड़ोसी को सौंप दिया। ये दयालुता के लिए नहीं है, बल्कि इसलिए है कि पड़ोस में सड़ती हुई लाश न हो। ये डरावना है और बदबूदार भी। हो सके तो इसे रोकना स्वाभाविक है। ... मुझे शायद जल्द ही सफाई के लिए जाना पड़ेगा। मैं सचमुच कीड़ों से जूझना नहीं चाहता। उसका घर बहुत गंदा है। मुझे इसका एहसास तब हुआ जब एक बार उसके कुछ दस्तावेज खो गए और उसने मुझे उन्हें ढूंढने में मदद करने के लिए कहा। अंततः मैं खेल में लॉग इन कर सकता हूँ। अब चलिए एल्फलैंड के जंगल की ओर चलें, उसके सबसे गहरे भाग की ओर। कठोर वास्तविकता को अलविदा। जैसे ही मैंने लॉग इन किया, लियोरा ने तुरंत मेरी उपस्थिति को नोटिस कर लिया। हे भगवान, लियोरा कितनी अकेली थी। वह मुझसे चिपकते हुए चिल्लाई। उसका छोटा शरीर मेरे शरीर से सट रहा था। अच्छा हुआ कि मुझे इस तरह की चीज़ों में रुचि नहीं है, मैंने सोचा। ओह लियोरा, मुझे भी तुम्हारी याद आई, लेकिन ये काफ़ी है, क्या तुम्हें नहीं लगता? मैंने धीरे से उसे अपने से दूर किया। हंध, बस थोड़ा सा और, उसने विनती की। जब मैं आखिरकार आज़ाद होने में कामयाब हुआ तो मुझे एहसास हुआ कि हम सराय में नहीं थे, बल्कि हम एक असाधारण आलीशान जगह पर थे। लकड़ी के ढांचे के बावजूद छत अविश्वसनीय रूप से ऊंची थी। एल्फलैंड में रोशनी के लिए अक्सर चमकते मशरूम का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इस कमरे में अर्ध पारदर्शी पक्षी के पंखों जैसी किसी चीज़ से बना एक शानदार झूमर लगा था। अंदर की लपटें असली थीं, जादू से प्रज्वलित एक सच्ची काल्पनिक सेटिंग। लियोरा, हम कहाँ हैं? शाही किला, एक अजीब आदमी ने जोर देकर कहा कि हम यहाँ आएं। उस बख्तरबंद आदमी ने मुझे जाने को कहा, इसलिए माफ़ करना। नहीं, ठीक है, मैं स्थिति समझ गया। मुझे पहले भी शाही महल में बुलाया गया था, लेकिन मैंने जाने की जहमत नहीं उठाई क्योंकि मुझे लगा कि यह बहुत बड़ी मुसीबत है। महत्वपूर्ण एनपीसी से निपटना असल जिंदगी जैसा लगता है, जो एक तकलीफदेह अनुभव है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अगर मैं न आऊँ तो ये खोज अपने आप आगे बढ़ जाएगी। यहाँ सामान्य खेल रणनीतियाँ काम नहीं करती। परेशान करने वाले साइड क्वेस्ट को नज़रअंदाज करने का मेरा पसंदीदा तरीका, लगता है, मुमकिन नहीं है। कई खुले विश्व वाले खेलों में इसमें शामिल होने से अक्सर बुरा अंत होता है, हालांकि यह अपने तरीके से दिलचस्प हो सकता है। तो वह कवच की दुकान वाला आदमी शाही परिवार का सदस्य था। अब क्या हो रहा है? वह अजीब राजकुमारी मिठाइयाँ लाती रहती है। मिठाई? जैसे ही मैंने अपना सिर झुकाया, एक नौकरानी ने दरवाज़ा खोला। विशाल दरवाजे के पीछे राजकुमारी मिठाई की थाली लिए हुए प्रकट हुई। नौकरानी घबराई हुई लग रही थी, जाहिर था कि वह थाली खुद ही उठाना चाहती थी। राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए मिठाई मेज पर रख दी। लेडी लियोरा, ये लीजिए, कृपया इनका भी आनंद लीजिए। अब जब भगवान आ गए हैं तो मैं विदा लेता हूँ। हे भगवान, लॉर्ड नीरो, मैं लेडी लियोरा के सामने कुछ प्रस्ताव रख रहा हूँ जिस पर वह विचार करने को तैयार नहीं है। यह एक और परेशान करने वाली खोज लग रही है। हालांकि मैं राजकुमारी के व्यक्तित्व से परिचित हूँ। जब तक ये ज़्यादा परेशानी वाली न हो, मैं उसकी बात सुन सकता हूँ। मैंने राजकुमारी को बोलने के लिए प्रेरित किया। मुझे आधिकारिक तौर पर दया की देवी के उपयोगकर्ता के रूप में मान्यता दी गई है। हालांकि मैं अभी भी कम स्तर पर हूँ, इसलिए मैं इसकी शक्ति को पूरी तरह से प्रकट नहीं कर सकता। इसलिए मैं एक समूह बनाना और अनुभव प्राप्त करना चाहता हूँ। इसके बारे में मुझे क्या करना चाहिए? अगर सिर्फ एक और एनपीसी जोड़ दी जाए तो ज़्यादा बोझ नहीं पड़ेगा। उसके पास कम से कम कुछ कौशल ज़रूर हैं, और अगर उसके पास कोई शक्तिशाली दिव्य कलाकृति हो तो और भी बेहतर। इससे लियोरा की सुरक्षा भी बढ़ जाएगी। हालांकि राजकुमारी का अकेले आना नामुमकिन है। अगर बटलर हमारे साथ आ गया तो मुझे मना करना पड़ेगा। इसका मतलब होगा कि रेरे भी साथ आएगी, और मैं सचमुच ऐसा नहीं चाहता। ऐसा नहीं है कि मुझे रेरे पसंद नहीं, बस लोगों से निपटना मुझे थका देने वाला लगता है। मैं अभी तक पिछले इवेंट में जबरन बनाए गए फ्रेंड रजिस्ट्रेशन को रद्द नहीं कर पाया हूँ। मुझे नापसंद किए जाने से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरी अंतरात्मा इसमें बाधा डालती रहती है। क्या किसी की संपर्क जानकारी बिना किसी उचित कारण के मिटाना गलत नहीं है? जब मैंने अपने ऑफिस का एक कॉन्टैक्ट डिलीट कर दिया और अपना नंबर बदल दिया तो मुझे राहत से ज़्यादा डर लगा। मैं बहुत डरपोक हूँ, है ना? काश मैं अपने सारे इंसानी रिश्ते पूरी तरह से तोड़ पाता। इस वक्त मैं सबसे ज़्यादा अपने पड़ोसी से नाता तोड़ना चाहता हूँ। काश वो कम से कम खुद तो साफ सुथरे हो जाते।
मैंने लियोरा से पूछा। देवता कहते हैं यदि रेरे नहीं आ रहा है तो हम स्वीकार करेंगे। ओह, ये तो बिल्कुल सही है। आखिरकार बटलर उच्च स्तरीय है, उसके साथ पार्टी बनाने से अनुभव अंक कम प्रभावी हो जाएंगे। वैसे राजकुमारी आत्मा वाहक क्यों नहीं है? जब तक कि वे बहुत विलक्षण न हो, अधिकांश लोग किसी आत्मा के साथ अनुबंध को स्वीकार कर लेंगे क्योंकि इससे केवल लाभ ही मिलता है, विशेष रूप से राजकुमारी जैसी कोई व्यक्ति जो नियमित रूप से लड़ती है। फिर भी बटलर के अलावा उसके आसपास के बहुत कम लोगों के पास अनुबंध हैं। जब मैंने लियोरा से पूछा तो हमें यही जवाब मिला। जिस आत्मा ने मुझसे संपर्क करने की कोशिश की वह बल्कि अनुचित था। अनुचित? वह मेरे स्तनों के बारे में बात करता रहा, कहता रहा कि वे कामुक हैं या वह मेरा चेहरा चाटना चाहता है इत्यादि। शायद कोई खिलाड़ी बहक गया था और उसे परेशान कर रहा था। एल्फलैंड की ज्यादातर आत्माएं खिलाड़ियों की दूसरी लहर से प्रभावित थीं। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि इस खेल में एनपीसी कितने बुद्धिमान हैं। या शायद उन्होंने सोचा ये तो बस एक एनपीसी है और उसे छोड़ दिया। मैं इस एहसास को समझ सकता हूँ। आप गेम के किरदारों या 2D किरदारों से ऐसी बातें कह सकते हैं जो आप असल लोगों से कभी नहीं कहेंगे। यहाँ तक कि आदर्श व्यक्ति जो 2D पात्रों की तरह दूर हैं के साथ भी कभी कभी सोशल मीडिया पर ऐसा ही व्यवहार किया जाता है। लेकिन मैं सोशल मीडिया का उपयोग नहीं करता, इसलिए यह ऐसी बात नहीं है जिसकी मुझे चिंता हो। इसी वजह से मैं किसी भी आत्मा के संपर्क में आने से बचता रहा हूँ और मेरे आसपास के लोग भी मुझे ठेस पहुंचाने से बचने के लिए ऐसा नहीं करते। आखिरकार एक आत्मा को दूसरी से अलग पहचानना मुश्किल है। बटलर के बारे में क्या? मुझसे संपर्क करने से पहले ही उन्होंने एक अनुबंध बना लिया था। अच्छा, ऐसा है। लगता है यही स्थिति है। मुझे राहत है कि यह कुछ ज्यादा अजीब नहीं था। कम से कम वह कोई कट्टर आत्मा विरोधी तो नहीं है। खैर, अगर यह सिर्फ एक पार्टी बनाने की बात है तो ये ठीक है। लूट के माल को कैसे बांटा जाए इस पर चर्चा करने के बाद स्पष्टतः उन्हें हमारे द्वारा 100% हिस्सा लेने पर कोई आपत्ति नहीं है। हम एल्फलैंड की गहराई में चले गए। ये लो, राजकुमारी चिल्लाए और अपनी लंबी छड़ी से एक वन भूत के सिर पर वार किया। छड़ी में आग लग गई और भूत बिना किसी निशान के गायब हो गया। लगता है राजकुमारी नजदीकी मुकाबले भी संभाल सकती है। वह अक्सर उस विस्फोटक छड़ी कला का इस्तेमाल करती है। माथे से पसीना पोंछते हुए वह एक चमकदार मुस्कान बिखेरती है। कैसा रहा लेडी लियोरा? क्या आपने मुझे काम करते देखा? मैं नहीं देख रहा था। बिल्कुल नहीं। जब तक राजकुमारी ने एक भूत को हराया, लियोरा 5 को मार गिरा चुकी थी। वे खतरनाक दुश्मन थे जो जादू और तीर दोनों का इस्तेमाल करते थे। गोबलिन का स्तर काफी ऊंचा था, इसलिए लियोरा ने त्वरित हत्या का प्रयास किया। लियोरा ने अपने कंधे में धंसा तीर निकाला। जहर पहले ही बेअसर हो चुका था और पुनर्जनन की बदौलत घाव जल्दी भर गया। उसने तेज हमले को सुनिश्चित करने के लिए बचने की कोशिश नहीं की, लेकिन फिर भी यह काफी दर्दनाक लग रहा था। मेरे कपड़े, वे ठीक हैं। हालांकि उसकी सैन्य पोशाक फटी हुई थी, लेकिन उसमें किसी तरह के नुकसान का निशान नहीं था। अपीयरेंस मेंटेनेंस कौशल काफी उपयोगी प्रतीत होता है। इस बीच वह योगिनी जो अंगरक्षक के रूप में आई थी, एक महिला योगिनी जो चाकू चला रही थी, झुकी हुई थी, भारी सांस ले रही थी, अपनी थकावट को छिपाने में असमर्थ थी। पसीने की कुछ बूंदें जमीन पर टपक गईं। चलो चलो एक ब्रेक लेते हैं। क्या हम दोबारा? कृपया, मैं आपसे विनती करता हूँ। हफ हफ। राजकुमारी भी परेशान दिख रही थी। लगता है हमें साथ ले जा रही एल्फ में बहुत कम दमखम है। ऐसा लग रहा है जैसे वो हमें रोक रही है, लेकिन मुझे लगता है वो बस दिखावा कर रही है। वह शायद स्काउट टाइप की है, या हो सकता है कि उसके आंकड़े किसी हत्यारे के लिए उपयुक्त हों। मेरे मूल्यांकन के असफल होने का कारण यह है कि शाही रक्षकों के पास ऐसी वस्तुएं होती हैं जो इसमें बाधा डालती हैं। हालांकि अगर वह हमसे ऊंचे स्तर की होती तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होती। वह संभवतः आगे की राह देखने के लिए ब्रेक का उपयोग कर रही है। सामुराई अभी स्काउट के रूप में पूरी तरह परिपक्व नहीं हुआ है, इसलिए इसे मदद मिलती है। आओ आराम करो लियोरा। इस बीच हम समीक्षा करते हैं कि मेरे जाने के दौरान तुमने क्या क्या किया। ठीक है। हाँ, मैंने कड़ी मेहनत की। यदि आपके कौशल स्तर में अच्छा सुधार हुआ है तो शायद मैं आपको अधिक बार अकेला छोड़ सकूं। आहा नहीं। ओह ओह जी गवाह। आहा नहीं, भगवान वाह, कृपया मुझे मत छोड़ो। वाह लेडी लियोरा, क्या हुआ? आप क्यों रो रही हैं? यह एक मजाक था लियोरा, बस एक मजाक। मैं मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। मैं उसे थोड़ा चिढ़ाना चाहता था, लेकिन लियोरा की भावनाएं उलझ गईं। उसे लगा कि उसकी कड़ी मेहनत उसी पर उल्टी पड़ने वाली है। मुझे लियोरा के साथ खेलने से बचना चाहिए। वह पहले ही काफ़ी भूमिकाएं निभा चुकी है। मुझे उसके साथ नरमी से पेश आना चाहिए। मुझे उसे बिगाड़ना चाहिए। मैं घबरा गया जब लियोरा बेकाबू होकर रोने लगी। अंततः उसे समझाने के बाद मैंने हमारी वर्तमान स्थिति पर गौर किया। ज़ेफिर का स्तर ऊपर हो गया है। ज़ेफिर का डार्क मैजिक स्तर ऊपर हो गया है। ज़ेफिर की डार्कनेस क्रिएशन का स्तर ऊपर हो गया है। ज़ेफिर की डार्क आभा का स्तर बढ़ गया है। ज़ेफिर का पुनर्जनन स्तर ऊपर हो गया है। ज़ेफिर का मूल्यांकन स्तर ऊपर चला गया है। ज़ेफिर का आइटम बॉक्स ऊपर हो गया है। लियोरा का स्तर ऊपर हो गया है। लियोरा की साइट तकनीक का स्तर ऊपर हो गया है। लियोरा की मूनलाइट साइट तकनीक का स्तर ऊपर हो गया है। लियोरा का भूदृश्य कौशल उन्नत हो गया है। लियोरा का लाइट मैजिक स्तर ऊपर हो गया है। लियोरा का फ्लैश मैजिक स्तर ऊपर हो गया है। लियोरा का अकेलेपन का प्रतिरोध बढ़ गया है। लियोरा की श्राइन मेडेन का स्तर ऊपर हो गया है। लियोरा का समनिंग स्तर ऊपर हो गया है। लियोरा का चैंट एक्सटेंशन स्तर ऊपर हो गया है। लियोरा के एंजल फैक्टर का स्तर बढ़ गया है। ऐसा लगता है कि समुराई और मेरी कीमिया कौशल को छोड़कर सब कुछ बढ़ गया है। युद्ध के मैदान में न होने के बावजूद ये परिणाम काफी प्रभावशाली हैं।
कितना समय हो गया, शायद 3 दिन। ऐसा लगता है कि लियोरा गिल्ड के प्रशिक्षण मैदान में छिपकर अपने स्विंग का अभ्यास और अपने कौशल का परीक्षण कर रही है। आइए स्थिति पर करीब से नजर डालें। नाम ज़ेफिर, लिंग पुरुष, स्तर 50, जाति डार्क स्पिरिट, जादू डार्क मैजिक 57, शिल्प कीमिया 18, कौशल पुनर्जनन 38, मूल्यांकन 17, अंधकार निर्माण 55, अंधकार आभा 38, शत्रु प्रतिरोध न्यूनीकरण, आइटम बॉक्स 12, प्रतिकूलता संवर्धन, घातक परिहार, कौशल निर्धारित नहीं। आंकड़े आक्रमण 250, जादुई आक्रमण 250, स्थायित्व 250, चपलता 250, भाग्य 250, विष का उपहार। शीर्षक धोखेबाज ईश्वर की आवाज, दुखद नाटकों का शासक। मैं भी लेवल 50 पर पहुंच गया हूं, जो कैटाकॉम्स की लड़ाइयों से मिले अनुभव को देखते हुए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सबसे उल्लेखनीय वृद्धि डार्क ऑरा और आइटम बॉक्स में हुई है। दोनों का लेवल बढ़ाना मुश्किल है, फिर भी उनमें काफी सुधार हुआ है। खासकर डार्क ऑरा, जिसमें आमतौर पर लड़ाई के दौरान कई लक्ष्यों को निशाना बनाना पड़ता है, स्वतंत्र रूप से स्तर बढ़ा। शायद उसने कुछ गिल्ड सदस्यों को इसमें घसीटा। जब तक कलाओं के साथ सक्रिय न किया जाए, डार्क ऑरा महज एक दुर्भावनापूर्ण उच्च खपत कौशल है जिसका कोई वास्तविक प्रभाव नहीं होता। मैं कौशल के बारे में बाद में सोचूंगा, मुख्य ध्यान लियोरा पर होना चाहिए। नाम लियोरा, लिंग महिला, स्तर 51, जाति उच्च मानव, आयु प्रेरित, जादू फ्लैश मैजिक 31, लाइट मैजिक 61, शिल्प भूदृश्य 28, कौशल अकेलापन प्रतिरोध 50, साहित्य तकनीक 59, समन 31, श्राइन मेडेन 48, मंत्र विस्तार 28, चांदनी साहित्य तकनीक 25, एंजल का कारक 10। आंकड़े आक्रमण 156, जादुई आक्रमण 379, स्थायित्व 282, चपलता 381, भाग्य 319। शीर्षक मौत का पाप, हत्यारा, अद्वितीय कौशल घातक ब्लेड, मृत्यु की छाया। युद्ध में न होने के बावजूद इस स्तर की वृद्धि असाधारण है। लियोरा की ताकतें तो अनगिनत हैं, लेकिन अकेलापन प्रतिरोध एक विशेष रूप से उल्लेखनीय लाभ प्रतीत होता है। हालांकि अकेलेपन के प्रतिरोध के साथ भी ये प्रयास के बिना अर्थहीन है। अभी कई कलाएं उपलब्ध हैं जिन्हें हासिल किया जा सकता है। मैं धीरे धीरे उन पर विचार करने की योजना बना रहा हूं, लेकिन पहले आइए एंजल्स फैक्टर 8 हासिल करें। इस कौशल में केवल 11 कलाएं हैं, स्तर 1 पर 1 और फिर प्रत्येक 10 स्तर पर 1। इस प्रकार सभी 11 को अर्जित किया जा सकता है। क्रम महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन ये जानकर सुकून मिलता है कि मैं सब कुछ पा सकता हूँ। बिना ज्यादा सोचे समझे या जांच पड़ताल किए मैं बस एक चुन लूंगा। ये रहा। नवर्जित कला को धन्य पंख कहा जाता है। जब लियोरा ने इसके उपयोग की घोषणा की तो उसके पीछे एक पंख प्रकट हुआ जो उसके दाहिनी ओर से तिरछे ऊपर की ओर बढ़ा हुआ था। पंख की बजाय यह एक अर्ध पारदर्शी ब्लेड जैसा लगता है। ये जैविक नहीं बल्कि किसी यांत्रिक या कृत्रिम चीज जैसा लगता है। यह एक अजीब सा एहसास है। ओह, देवताओं का और आशीर्वाद। लियोरा खुश होकर अपने पंख को देखने की कोशिश करती है जो कुत्ते की तरह अपनी पूंछ का पीछा करते हुए घूम रहा है। कितना प्यारा है। मैं इसे भी रिकॉर्ड करूंगी। मैं इसे पोस्ट करूंगी या नहीं ये तय नहीं है, लेकिन अगर करूंगी तो इसका शीर्षक लियोरा चेजिंग हर विंग हो सकता है। आराम करने के बाद हम जंगल में और आगे बढ़ गए। एक सामान्य जंगल में हमें पेड़ों के पीछे से घात लगाकर हमला करने की चिंता रहती है, लेकिन यहाँ पेड़ इतने ऊंचे हैं कि छिपने की कोई जगह नहीं है। हालांकि हमें हमेशा आकाश के प्रति सतर्क रहना चाहिए। चल दर लगभग 10 मकड़ियां दिखाई दी। मूल्यांकन का उपयोग करने पर मैंने पाया कि उनका स्तर 53 था, काफी ऊंचा। इसके अलावा उनके पास एक शॉट नाम का एक भयानक कौशल भी है। हमें उन्हें मारते समय सावधानी बरतनी चाहिए। लियोरा आगे बढ़ने ही वाली थी कि तभी उसने एक चमकदार वार किया जिसमें लेथल ब्लेड मिला हुआ था। इस वार से मकड़ी तो आसानी से मर गई, लेकिन उसके पेट से छोटे छोटे मकड़ियों का एक झुंड निकल आया। अरे, बिना घबराए लियोरा नन्हे मकड़ियों के झुंड की ओर दौड़ी। अपने जूतों से मिली एक कुशलता दोहरी छलांग का इस्तेमाल करते हुए वह झुंड के ठीक बीच में जा गिरी। शिशु मकड़ियों के समूह के बीच लियोरा ने शाइनिंग बर्स्ट छोड़ा। सभी मकड़ियां नष्ट हो गईं। नतीजों की पुष्टि करने से पहले ही लियोरा ने एक और मकड़ी पर वार कर दिया था। उसने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया और पहले की तरह उसके पेट से मकड़ियों के बच्चे फूट पड़े। मैंने लियोरा पर डार्क ऑरा सक्रिय किया और सभी उपलब्ध कलाओं का प्रयोग किया। कई स्थितिजन्य बीमारियों के साथ साहित्य तकनीक का तत्काल मृत्यु प्रभाव, जो शायद ही कभी प्रकट होता है, सक्रिय हो गया। तत्काल मृत्यु प्रभाव से कमजोर शिशु मकड़ियां तुरंत मर गईं। लियोरा, मुझे पता है, समुराई। जैसे ही मकड़ियों के झुंड ने अपना पेट लियोरा की ओर मोड़ा, मेरा डर सच साबित हुआ कि वे सचमुच ऐसा कर सकते हैं। मकड़ियों ने एग शॉट छोड़ दिया। सभी दिशाओं से छोटे छोटे मकड़ियों की गोलियों की बौछार होने लगी। समुराई ने उन्हें रोक दिया। उसने अपने शरीर को ऑक्टोपस जैसा आकार दे लिया और लियोरा को अपनी बाहों में लपेटकर उसे बचा लिया। मकड़ियों के बच्चे सीधे समुराई पर टूट पड़े। यद्यपि उसे काफी क्षति हुई, लेकिन सामुराई एक नकलची होने के नाते उसके पास बहुत बड़ा एचपी पूल था। युद्ध के दौरान लियोरा की स्पष्ट मृत्यु की स्वीकृति के सम्मान में मैंने समुराई को उसका अंगरक्षक नियुक्त किया। उसकी दृढ़ता वास्तव में अद्भुत है। अपनी प्रतानों के बीच से लियोरा ने सभी चीजों की मुरझाई हुई शाखा को झांका। अगर बात जादुई हमलों की है तो इस पर ही मुख्य ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इससे ज्यादा मारक क्षमता मिलती है। उसे यह एक उप हथियार के रूप में मिला था। लंबे डंडे से प्रकाश की एक चमक फूट पड़ी। उसने जो मंत्र इस्तेमाल किया वह लाइटनिंग स्निप था, जो लाइट मैजिक की एक नई कला है। ये कला एक स्निपिंग जादू है। एमपी की कीमत ज्यादा है, लेकिन यह जबरदस्त मारक क्षमता प्रदान करता है और लंबी दूरी के हमलों को संभव बनाता है। इसके अलावा इसमें हेडशॉट तकनीक भी है जो सिर पर लगने पर नुकसान को बढ़ा देती है। मकड़ी का सिर फट गया। लियोरा ने छड़ी को उप हथियार स्लॉट में वापस रखा और अपनी दरांती को फिर से पकड़ लिया।
एक नृत्य और छलांग के साथ उसने दूरी कम की और डेथ्स गाइडिंग ब्लेड से भरी अपनी दरांती से एक घूमता हुआ वार किया। इस वार से 3 मकड़ियों को काफी नुकसान पहुंचा। यद्यपि यह एक महत्वपूर्ण हिट था, लेकिन यह तत्काल मारक नहीं था क्योंकि इसमें हेडहंट कौशल लागू नहीं हुआ था। गंभीर रूप से घायल मकड़ियां लियोरा पर झपटी। लियोरा ने फ्लैश के जरिए उनके हमले से बचकर शाइनिंग ब्लेड छोड़ा। कमजोर मकड़ियां उनके पेट में पल रहे छोटे मकड़ियों समेत नष्ट हो गईं। मैं भी लड़ूंगा, राजकुमारी अपनी लाठी ऊपर की ओर उठाते हुए दौड़ी। स्टाफ तकनीक कला स्कूपिंग अप। मकड़ी हवा में उछल गई, उसके पैर फड़फड़ा रहे थे मानो वह आसमान में लटकी हो। राजकुमारी ने जादुई शक्ति की चमक से अपनी छड़ी को लाल रंग से रंग दिया। आसमान में इसका इस्तेमाल करना सुरक्षित है ना महारानी फ्लेयर। आग की लपटों का एक विस्फोट मकड़ी के पेट पर हुआ। पेट में छेद करने के बाद मकड़ी का शरीर भस्म हो गया। ये खत्म हो गया। हफ हफ, बहुत थक गया हूं। आखिरी मकड़ी को एल्वेन गार्ड ने मार गिराया। असल में लड़ाई थका देने वाली हो सकती है, हालांकि कोई असली खतरा नहीं था। सबसे बड़ा खतरा शायद ये था कि राजकुमारी जंगल में आग लगा देती। मैंने सुना है कि इस क्षेत्र में पेड़ों को जलाना कठिन है, लेकिन फिर भी हमें सावधान रहने की जरूरत है। स्तर बढ़ सकता है, लेकिन मेरे कौशल स्तर में सुधार नहीं हो रहा है। तब से एल्फ का रक्षक अधिक उत्साही हो गया है। इसकी शुरुआत तब हुई जब उन्होंने लियोरा की स्निप लाइटनिंग देखी। एल्फ की रक्षक सिजलीक ने एक ऐसी रणनीति बनाई जिसके तहत वह दुश्मनों पर नजर रखेगी और लियोरा लंबी दूरी से निशाना साधेगी। वे एक अच्छी जोड़ी बनाते थे, लियोरा और एल्फ राजकुमारी से भी बढ़कर। वर्तमान में लियोरा के पास स्वर्गीय विंग के प्रभाव के कारण महत्वपूर्ण क्षति में उल्लेखनीय वृद्धि का स्थायी बफ है जो एंजल्स फैक्टर से प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त इस कला का प्रभाव 5% से कम एचपी वाले दुश्मनों को तुरंत मारने का है। बाद वाले प्रभाव को छोड़कर पहला प्रभाव स्निप लाइटनिंग को बहुत बढ़ाता है। वह अपनी लंबी लाठी को स्नाइपर राइफल की तरह पंक्तिबद्ध करती है, निशाना साधती है और गोली चलाती है। उजाला होने के कारण कोई आवाज नहीं होती और दूर खड़े एक राक्षस का सिर उड़ जाता है। अपने समूह के एक सदस्य की अचानक मौत के साथ राक्षसों की नज़र हम पर पड़ जाती है। एक और सिर उड़ गया। राक्षस हताश भाव से हमारी ओर दौड़ते हैं, लेकिन इस दूरी पर ऐसा लगता है कि उनका सबसे अच्छा उपाय भाग जाना होता। एक की मौत हो जाती है, दूसरे के पेट में घाव हो जाता है। एक का पैर टूट गया है और दूसरे का सिर कट गया है। क्या हम लड़ें? हाँ, इसीलिए तो हम यहाँ हैं। राजकुमारी अपनी लाठी में आग भरकर भागने लगती है, लेकिन सिजली पहले राक्षसों तक पहुंच जाती है। वह अब अपना उच्च स्तर नहीं छिपा रही है ना? वह एक राक्षस की पीठ से चिपक जाती है और खंजर से उसकी गर्दन काट देती है। ये लकवाग्रस्त करने वाले जहर से लिपटा हुआ है। जैसे ही राक्षस घुटनों के बल गिरता है, राजकुमारी अपनी छड़ी उसके चेहरे पर दे मारती है। इसके बाद आग का एक विस्फोट होता है जिससे राक्षस का एचपी पूरी तरह खत्म हो जाता है। वाह, एक राक्षस जो बच गया था। उसने वेंडिंग मशीन के आकार का एक पत्थर राजकुमारी पर पटकने की कोशिश की। राजकुमारी ने ज्वाला जादू की एक बाधा से उसे रोक दिया और जैसे ही राक्षस प्रभाव से पीछे हटता है, राजकुमारी अपनी छड़ी उसकी कमर में दे मारती है। विस्फोट। राक्षस आंखें घुमाता है, मुंह से झाग निकलता है और उसका एचपी शून्य हो जाता है। राजकुमारी उन बचे हुए दुश्मनों को खत्म कर देती है जो लियोरा के निशानेबाजी से निष्क्रिय हो गए थे। बुरा नहीं है, यह अकेले जाने से आसान है। हाँ, आपका निर्णय बहुत अच्छा था दिव्य प्राणी। हाँ, ये सही है। लियोरा में बहुत सहनशक्ति है और वह अकेले ही सब कुछ संभाल सकती है। मेरे और समुराई की सहायक भूमिकाओं के साथ उसमें इतनी ताकत है कि वह अकेले भी पूरी तरह से खेल सकती है। उसे हराने के लिए अधिकतम स्तर के चरित्र की ताकत की आवश्यकता होगी। हालांकि दीर्घकालिक अभियान अभी भी खतरनाक हैं। कई दुश्मनों का सामना करते समय वह अनिवार्य रूप से एक सशक्त लड़ाई शैली का सहारा लेती है जो पुनर्जनन और एचपी रीजन पर निर्भर करती है। यदि हम अपनी संख्या बढ़ा लें तो हम कई शत्रुओं के सामने अपनी स्थिति बनाए रख सकेंगे। आखिरकार यह एक एमएमओ है। अकेले खेलना मुश्किल होना स्वाभाविक है। ये कठिनाई शायद पार्टी आधारित या टीम आधारित मुकाबले के लिए है। ऐसा लगता है कि विश्वसनीय साथी का होना आवश्यक है। अन्य खिलाड़ियों के साथ खेलना परेशानी भरा है, लेकिन लियोरा की सुरक्षा और सहज खेल अनुभव के लिए समझौता करना समझदारी है। और हाँ, हमने जो टीम बनाई है उसमें सिर्फ एनपीसी ही हैं। मैंने पहले भी एक रेड पार्टी बनाई है और किसी पार्टी में शामिल होने का मतलब ये नहीं कि मैं मर जाऊंगा। दिव्य प्राणी। जब मैं दोस्त वाले मुद्दे पर सोच ही रहा था, तभी लियोरा ने आवाज लगाई। वह एक पुराने केबिन की ओर इशारा कर रही थी। मैं नक्शा देखता हूँ, लगता है यही हमारी मंजिल है। एल्फ राजकुमारी रेमेरिया के चेहरे पर भी गर्व का भाव है। ये स्पष्टतः एक कल्पित लोहार का घर है, एक योगिनी बौने जाति के एक प्रशिक्षु के साथ जो अपनी लोहारी के लिए प्रसिद्ध है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि उसे इस पर गर्व है। लियोरा राजकुमारी के पीछे केबिन की ओर जाती है। राजकुमारी उसे आवाज देती है। भाई, यह मैं हूँ, रेमेरिया। भाई, हाँ, मेरा तीसरा भाई। आपके कई भाई बहन हैं? हाँ, कितने? तभी केबिन से एक कमजोर सा एल्फ बाहर आता है जिसके चेहरे पर दाढ़ी है, बिल्कुल बौने जैसा। उद्धरण चिन्ह ... क्या समय की पाबंदी हटा ली गई है? अंदर आइए। भाई, क्या हमारे भावनात्मक पुनर्मिलन के बारे में आपको बस इतना ही कहना है? जब आप लोहारी का काम करते हैं तो सैकड़ों साल जल्दी बीत जाते हैं। आपको भी ऐसा लगा होगा जैसे ये कुछ ही दिन बीते हों। ये सच है, लेकिन फिर भी वह हथियार, क्या ये कोई दैवीय कलाकृति है? क्या वह मर गया? दाढ़ी वाले एल्फ की बात सुनकर राजकुमारी अकड़ जाती है। उसकी प्रतिक्रिया देखकर दाढ़ी वाला एल्फ जोर से हंसता है, इतनी जोरदार हंसी कि वह बिल्कुल भी 11वीं नहीं लगती। दोहो, उसने सचमुच इसकी रक्षा की थी।
दिव्य कलाकृति, अकेले दानव राजा की सेना के विरुद्ध सैकड़ों वर्षों तक। तो वह महान तलवार कैसी थी जिसका उसने उपयोग किया था? एक ऐसा हथियार जो सैकड़ों सालों बाद भी नहीं टूटा। मुझे उसके भाई होने पर गर्व है। यह इस बात का सबूत है कि उसे इसमें महारत हासिल थी। राजकुमारी दुविधा में दिख रही है। उसके लिए यह एक पल जैसा लग सकता है, लेकिन उसके लिए उसकी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा एक अंधेरी कब्र की गहराई में बीता। एक ऐसा समय अंतराल जिसे पछतावे से पाटा नहीं जा सकता। वह कल्पित राजकुमार जिसे केवल मार कर ही बचाया जा सकता था। क्या आप जानते हैं? बिल्कुल, मैं उनसे 2 बार मिला। पहली बार तब मिला जब मैं कब्रगाह में गया और सोच रहा था कि उस दिव्य कलाकृति का क्या हुआ। दूसरी बार तब मिला जब मैं उन्हें एक हथियार देने गया था। क्या तुमने उसकी मदद नहीं की? मैं एक लोहार हूँ, और हाँ, वह ऐसा नहीं चाहता था। जब मैं पहली बार उससे मिला तो उसने कहा, क्या तुम्हारा पीछा नहीं किया जा रहा है? तुम मुसीबत में फंस सकते हो, इसलिए वापस मत आना। वह एक कठिन भाई लगता है। उसे जरूर अफसोस हुआ होगा कि वह समय पर मदद नहीं कर पाया। आखिरकार वह अपनी बहन को ये बात बता पाया तो सब ठीक हो गया, भले ही यह सिर्फ एक खेल का मामला ही क्यों न हो। हमने पुनरुत्थान औषधि खो दी, लेकिन मैं इसे स्वीकार कर सकता हूँ। एक जोरदार हंसी के बाद दाढ़ी वाला योगिनी अपनी आंख से एक आंसू पोंछता है। उसका पतला शाखा सा शरीर अचानक और भी सिकुड़ता हुआ प्रतीत होता है। तो वह लड़की कौन है? मेरी मेहमान। वह तुम्हारी रक्षक के रूप में बहुत अच्छी है। तुम खुद लड़ सकते हो और सिजली भी तुम्हारे साथ है। वह एक ऐसी शख्सियत है जिन्हें मैं हीरो मानता हूँ। ओह, तो तुम ही हो जिसने मेरे भाई को मार गिराया। तो मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। तुम्हारी वो दरांती, मैं उसका मुफ्त में मूल्यांकन करूंगा, बस इस बार। एक पतला कमजोर शरीर। हालांकि एक कुशल कारीगर के रूप में उनका आभामंडल आपकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा करने के लिए पर्याप्त है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह बौना कवच निर्माता उनका सम्मान करता था। एक भून भरते हुए लियोरा हिचकिचाते हुए दरांती पेश करती है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हेलमुट की ओर से एक विशेष ड्रॉप। दिलचस्प आंकड़े, स्तर 10 पर भी सिर्फ कौशल ही इसे शीर्ष स्तर पर रखते हैं। अब देखते हैं कि यह कैसे विकसित हो सकता है। एल्विन मास्टर लोहार क्रूरता से मुस्कुराया। छोटी सी झोपड़ी के अंदर केवल एक पुआल का गद्दा था। वहां और कुछ नहीं था। यह कोई तंग जगह कम और एक ऐसी जगह ज्यादा थी जहां एकांत कारावास में बंद कैदी भी ज्यादा आराम से रह सकता है। हालांकि वह हमारा गंतव्य नहीं था। दाढ़ी वाले एल्फ गौचे ने जमीन पर पैर रखा, जिससे एक गुप्त रास्ता दिखाई दिया। वह सीढ़ियां उतरने लगा और लियोरा और बाकी लोग उसके पीछे पीछे चल पड़े। कहा गया कि हमारा गंतव्य एक भट्टी है। भूमिगत एक भट्टी, कितना विलक्षण। जिस जगह हम पहुंचे वहां तरह तरह के अनजान औजार रखे हुए थे। इससे ये सवाल उठता था कि क्या ये वाकई लोहारी के औजार थे। दाढ़ी वाला योगिनी थोड़ा झुककर आगे बढ़ रहा था। लोहे को गढ़ने का काम अब आकार से कहीं आगे निकल गया है। एक जादुई लोहार का हुनर साधारण से भी आगे जाता है। मैं सामग्रियों से समझौता करता हूँ, बलिदान चढ़ाता हूँ और उन्हें अपनी इच्छा का पालन करने के लिए मजबूर करता हूँ। हम संक्षेप में, लियोरा, तुम अपनी दरांती शैडो ऑफ डेथ कैसी चाहती हो? क्या ये बेहतर काट सके? क्या यह अटूट हो? क्या तुम चाहती हो कि इसमें विशेष शक्तियां हों? क्या इसे आग की लपटों में लपेट देना चाहिए? क्या ये स्वचालित रूप से दुश्मनों पर हमला कर देगा? क्या ये हल्का होगा? क्या ये भारी होगा? क्या ये जीवनदायी होगा? क्या यह मृत्यु लाने वाला होगा? या अपनी आक्रमण शक्ति बढ़ाएं, जादुई हमलों में विशेषज्ञता हासिल करें, या सहायक प्रभावों पर ध्यान केंद्रित करें? गौचे ने ढेर सारे विकल्प सुझाते हुए पूछा। लियोरा ने मेरी ओर देखा। हालांकि गौचे ने इसकी अनुमति नहीं दी। आत्मा से मत पूछो, ये तुम्हारा हथियार है। ये कुछ ऐसा है जिसे तुम थामे हुए हो। तुम्हें अपने मुंह से अपनी इच्छा से निर्णय लेना होगा, अन्यथा ये किसी भी कुंद तलवार से भी बदतर विफलता में बदल जाएगा। आत्मा नहीं, भगवान। हम डांट खाने के बावजूद लियोरा ने शांति से जवाब दिया। मैं उसकी हिम्मत की तारीफ किए बिना नहीं रह सका और मुझे उसका साहस बहुत प्यारा लगा। लियोरा अजेय है। गौचे को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए भी वह मेरी राय लेना चाहती थी। हालांकि मुझे पूरी तरह समझ नहीं आया, फिर भी मैंने उसे गौचे के नक्शे कदम पर चलने के लिए कहा। लियोरा, तुम खुद ही फैसला करो। इस तरह मैं इसका और अधिक आनंद उठाऊंगा। ओह, मैं चाहता था कि भगवान फैसला करें, लेकिन मैं खुद फैसला करूंगा। यदि आप उचित निर्णय लेंगे तो मैं आज आपके साथ सामान्य से 5 मिनट अधिक रुकूंगा। वाह, 5 मिनट और 7। क्या ये सचमुच हो रहा है? मैं खुद को दोषी महसूस करने से नहीं रोक सका। शायद मुझे ज्यादा खर्च करके 6 मिनट और रुकना चाहिए। नहीं, लेकिन अगर मैं असल जिंदगी में नहीं सोऊंगा तो मर जाऊंगा। मुझे अभी भी खाना और शौच जाना है। उसके बाद लियोरा बैठ गई और सोचने लगी। हम कुछ देर बाद वह उठी और एक निर्णय लिया। एक घोषणा के साथ उन्होंने कहा, पहले से सब कुछ। रुको, ये सब। गौचे अपने चरित्र को भी भूलकर लियोरा को रोकने की कोशिश में अपना सिर बेतहाशा घुमा रहा था। नहीं नहीं नहीं, सुनो लियोरा, कुछ चीजें हैं जो मैं कर सकती हूँ और कुछ नहीं, और तुम्हारे हथियार की भी सीमाएं हैं, समझी? ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हारी अंधकार में आत्मा की भी सीमाएं होती हैं, है ना? यह ऐसा ही है। ईश्वर की कोई सीमा नहीं है और यह कोई अंधकार में आत्मा नहीं है। आप ये कर सकते हैं या नहीं? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैं यह नहीं कहना चाहता कि मैं नहीं कर सकता। ठीक है, फिर मैं उस कवच की दुकान से पूछूंगा। एम्पायर के विशेष अध्यायों का आनंद लें। कवच की दुकान, क्या ये टैक्स हो सकता है? वह आदमी तो इसे खोल भी नहीं सकता। इस पर लियोरा ने धीरे से आह कहा और अपनी जेब से एक पत्र निकाला। यही अनुरोध है, ये पूरा हो गया है। मैं जा रहा हूँ। रुको रुको रुको, मैं समझ गया। मैं तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन ये धीरे धीरे होना चाहिए।
उस स्तर का एक अनोखा हथियार हर 10 लेवल पर अनलॉक होना चाहिए। समझा। गौचे ने राहत की सांस ली। इसके बाद उन्होंने कुछ रहस्यमयी औजारों से मृत्यु को खाने वाली छाया की जांच की, ब्लेड पर एक स्टील की करचूल चलाई और एक अजीब मिट्टी के टुकड़े को काटा। थोड़ी देर बाद जादुई लोहार ने सिर हिलाया और दरांती वापस लियोरा को दे दी। खैर, किसी भी हालत में मुझे तुम्हें कार्रवाई करते हुए देखना चाहिए। बाहर जाओ, लियोरा। दाढ़ी वाले एल्फ ने ऐसे बात की जैसे वह उसे लड़ाई के लिए आमंत्रित कर रहा हो। विशाल जंगल के भीतर गहरे, अब साफ सुथरे दाढ़ी वाले और बिखरे बालों को धागे से बांधे हुए योगिनी ने कहा, मैंने अपनी सम्मन तकनीक को 100 तक उन्नत कर लिया है। मेरे पास ऐसे कौशल भी हैं जो इसे समर्थित करते हैं। संभवतः वर्तमान मानव जाति में ऐसा कोई सम्मनकर्ता पैदा नहीं हुआ है जो मुझसे आगे निकल जाए। क्या आप मजबूत हैं? काफी ताकतवर। मैं तुम्हें देखकर ही बता सकता हूं कि तुम ताकतवर हो। इसलिए मैं जिस प्राणी को बुलाने वाला हूं वह खतरनाक है। हारना ठीक है, लेकिन अपना सब कुछ झोंक दो। मैं हारूंगा नहीं। ये सबसे अच्छा परिणाम है। आगे आओ, पवन तत्व उच्च भेड़िया। गौचे की जादू टोना के अंत में हरे भरे फर वाला एक विशालकाय भेड़िया प्रकट हुआ। उसे लगातार बवंडर घेरे हुए थे जो एक छोटे बवंडर जैसा लग रहा था। आइए इसका मूल्यांकन करें। नाम, नदी। लिंग, महिला। स्तर, 99। जाति, पवन तत्व उच्च भेड़िया। जादू, गेल मैजिक 99। क्राफ्टिंग, खनन 99। कौशल, पशु शरीर 99। नुकीले और पंजे की कला 99। घात 99। जादुई शरीर 99। शारीरिक वृद्धि 89। भाग्य वृद्धि 67। वायु वृद्धि 95। दहाड़ कला 99। कवच 99। आंकड़े, आक्रमण 990। जादुई आक्रमण 990। सहनशक्ति 198। चपलता 1485। भाग्य 495। शीर्षक, स्पिरिट ईटर। अद्वितीय कौशल, गेल क्लॉ। ये काफी मजबूत लग रहा है। इसके आंकड़े निश्चित रूप से बॉस स्तर के हैं। यह एक बड़ा भेड़िया है जो हवा को नियंत्रित करता है और इसकी चपलता काफी ज्यादा होना चिंता का विषय है। लियोरा ने खुद को मौत की छाया के साथ तैयार किया। उसने पहले ही वे बफ सक्रिय कर लिए थे जिनका वह इस्तेमाल कर सकती थी, स्वर्गीय वलय, स्वर्गीय पंख और चांदनी दरांती तकनीक। दरांती में सिर लटकाने और आत्मा चुराने की क्षमता भी थी। मैं तुम्हें कुचल दूंगा। आह! पवन भेड़िया चीखा, जिससे उसका शरीर चमक उठा। अगले ही क्षण एक विशाल गोली जैसी ताकत ने लियोरा को उड़ा दिया। वह गोली भेड़िया ही था। उसने अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए गेल मैजिक और रोअर आर्ट्स का इस्तेमाल किया था और साथ ही एक अचानक हमला भी किया था। लियोरा का एचपी एक क्षण में 90% कम हो गया, लेकिन पुनर्जनन के साथ इसे पूरी तरह से बहाल कर दिया गया। बस इतना ही। आगे की कहानी सुनाने के लिए VM स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।